वी आर लाइव राइट? ठीक है, बिस्मिल्लाह। चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सो आज नवंबर 6 है। बड़ा ज़बरदस्त दिन है आज। यूएस के अंदर जो है वो इलेक्शन हुआ और उसमें जो है गार्ड चेंज हुआ है, समझें, वाइट हाउस के अंदर। दैट डजंट मीन एनीथिंग फॉर द मुस्लिम्स दो, बिकॉज वो जो मुसलमान हैं वो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। हम जो है ना, असल में हम मुसलमानों की अ, जो हालत है ना, वो एक गोल्ड फिश की तरह है। गोल्ड फिश मछली होती है ना, एमनीशियक होती है बहुत ज़्यादा ना। एमनीशिया होता है उसको, यानी कि अगर जो उसके साथ उसने अभी क्या खाया, नहीं खाया, क्या किया, उसको खाना खिलाते रहो, वो खा खा के मर जाएगी। इसलिए उसको थोड़ा सा खाना डालना होता है। उसको समझ नहीं आता मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। तो मुसलमानों की ये हालत हो गई है। एमनीशिया के हम मुसलमान जो वेस्ट में रहते हैं, और हम समझते हैं कि ना ये हमारी मदद करेंगे, ये हमारी मदद नहीं करेंगे। तो अच्छी खासी मुसलमानों की तादाद ने वहाँ पर ना, जो मुसलमानों का वोट था वो तीन लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक है जिल स्टाइन जो कि थर्ड पार्टी कैंडिडेट है, एक डोनाल्ड ट्रंप है, और एक कमाला हैरिस है। कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को इस दफा मुसलमानों का वोट बहुत कम पड़ा है। जिल स्टाइन के पास चला गया। जिल स्टाइन एक वो खातून है जो कि थर्ड पार्टी कैंडिडेट हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत की कि ये वॉर बंद हो जानी चाहिए सब कुछ। मगर जाहिर सी बात है उसका कुछ पाथवे नहीं था जीतने का, क्योंकि उसके पास इतने उसको इतने वोट्स नहीं पड़े। उसको सिर्फ मुसलमानों का वोट पड़ा है उसको, यानी कि यूएस में 1 to 2% वोट जिल स्टाइन को पड़ा होगा बस, पूरी की पूरी 350, मतलब कि 35 करोड़ की आबादी में। ठीक है ना, जो अगर किसी ने वोट डाला है, तो अगर 15 करोड़ भी वोट डालने के लिए गए या 20 करोड़, तो उसका 1%, यानी कि ये उसको वोट पड़ा। बट इस्लामिकली हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, डेमोक्रेसी क्या है क्या नहीं है, ये एक अलग वो है, एक अलग डिस्कशन है। असल में डिस्कशन बड़ा सिंपल हो जाता है जब आप कुरान और हदीस को सामने रख दें और आप बोलें भाई ये गलत है, ये सही है। ठीक है ना? तो वो डिस्कशन बड़ा सिंपल है। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे बात नहीं करता, उस चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो मुसलमानों को चाहिए था कि ना वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालते, ना वो कमाला को डालते, कमाला हैरिस को। कमाला हैरिस ने जो बाइडेन की ही तमाम चीज़ों को कंटिन्यूड रखना था, और वो इसने किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि भाई मैं मुझे आने दो। वो अपनी प्रेसिडेंसी में भी कह रहा था ख़त्म करो गाज़ा, ख़त्म करो वेस्ट बैंक, सबको काटो पीटो, सब ख़त्म करो, जगहों को सारे काट दो, सब कुछ और ले लो, ये सारा मसला ख़त्म हो, मुझे ये जंगें नहीं लड़नी इनसे, फलाना नहीं करना, फलाना नहीं करना। वो बहुत ज़्यादा स्टॉन्च सपोर्टर है। तो जिन लोगों ने, और मुसलमान जो है ना बेवकूफ़ है, कुरान पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, सिर्फ समझते हैं तिलावत कर ली तो हमें सब समझ आ गया, ये भी एक बड़ा मसला है। अल्लाह ताला ने बड़ा आसान कर दिया, लेकिन तर्जुमा तो पढ़ो उसका। अरबी भी नहीं सीखनी, कुछ भी नहीं करना, हदीस भी नहीं पढ़नी। ठीक है ना? अपनी तरह से अपनी मंतक लेकर आनी है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुननी, साहबा की बात नहीं सुननी, राइट? जिन लोगों ने ट्रम्प को वोट डाला ना, वो अल्लाह को जवाब दे होंगे कि तुमने क्या किया। यू सपोर्टेड अ कैंडिडेट जो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ था। दिस इज गोइंग टू बी ए क्वेश्चन व्हेन वी क्लोज अवर आइज। जब हमारी आंखें बंद होंगी ना, अल्लाह ताला बहुत सारे सवालात करेंगे। तो कब्र में भी सवाल हैं और आखिरत में भी सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, मुझे बहुत मसला है। तो दैट्स व्हाट गोना हैपन। मे अल्लाह गिव अस गाइडेंस एंड मे अल्लाह मेक थिंग्स इजियर फॉर मुस्लिम्स। आइंदा आने वाले वक्तों में मुसलमानों पे बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। बस अल्लाह ताला खैर के मामला फरमाए। आज हमारा 76 सेशन है, लाइव 77 है। 76। 76, तो 76 लाइव सेशन है। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं नाफे के फाउंडर्स में से हूँ। तो आज हम आपके सवालात के जवाब देंगे। जी बिस्मिल्लाह करें, शुरू हो जाए, बिस्मिल्लाह। जी, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारी अगर आपके कोई भी सवाल है तो वहाँ आके आप सबमिट करें और फिर हमको लाइव जो है पढ़ा जाएगा और जवाब दिया जाएगा। मिनट का कहाँ, वो किधर है? सबसे पहला आज का, हाँ, किधर है? लिंक नहीं, किधर? लिंक जो है नाफ.com क्या है, क्या लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन उसका? में मौजूद है। हमारी आवाज बहुत कट रही है। सोशल आवाज तुम्हारी मीडिया बहुत में, कट। और वहीं कॉम क्यू ए। अल्लाफे.com/
हमारी जी, जो alnafi.com/QA। क्यू है, ओके, क्यू है, ठीक है। QA, मैं सबको दिखा, ठीक क्वेश्चन है। आंसर। तुम्हारी वॉइस जो है ना वो स्टटर हो रही है, उसको ठीक करो प्लीज, ठीक है ना, ताकि मसला ना हो। इसका जो है alnafi.com/QA के नाम से पेज है, QA, राइट। आप इस पे जाकर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर डाल सकते हैं, एंड देन वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ डाल दें, यहाँ से जो डाल देगा उसका पहला सवाल पढ़ा जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आपको सवाल पूछना है तो आप हाथ रेस करके भी सवाल पूछ सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह, चलें शुरू कीजिए, बताइए। जी हुदैफा। हुदैफा, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। अपना मसला हल करके आओ उसका, ताकि इतना मसला ना हो। मैं जब तक सुफियान हक से सवाल लेता हूँ। जी सुफियान हक साहब बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर अभी आपसे बात हुई थी पिछले हफ्ते, मैंने डीसीसीएस में एडमिशन लिया है। जी ठीक है। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे मेरा कोर्स इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा ये पूछना था कि एक्सपेक्टेड मीन्स रियाद में ही मुझे कितने तक की सैलरी जी, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इससे। अगर पहला तुम अंडर सवाल आज जुबैर की तरफ से। यस, फ्रॉम पाकिस्तान। हुदैफा, हुदैफा तुम्हारी आवाज़ बहुत खराब। यस, हुदैफा, 28। हुदैफा, आई हैव टू म्यूट यू, प्लीज गो बैक, फिक्स योर वॉइस एंड देन कम बैक ज्वाइन अगेन, ठीक है ना। मुझे तुम होस्ट होस्ट बना दो, जाके खुद ठीक करके आओ, फिर उसके बाद बात करो, ओके। अच्छा सुफियान साहब, अगर आप, सुफियान हक नाम है ना आपका, अगर यस सर, आप सुफियानुल हक। डिप्लोमा ख़त्म करेंगे, एग्जाम्स को पास करेंगे, अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, वी कैन हेल्प यू सिक्योर अ जॉब, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन मिडल ईस्ट। इट कैन बी सऊदी अरेबिया, it can be Dubai, it can be Qatar, any United Arab Emirates, it can be Qatar, Bahrain, Kuwait, GCC कंट्रीज में हम तुम्हारी इसमें मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हें फायदा जी है सर। अगर तुम सारी चीजें मुकम्मल करोगे, मुकम्मल करके आओगे। सेकंड जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो, अगर तुम्हें स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तमाम चीज़ें करनी है, वो भी तुम्हारे पास होगा। अगर तुम्हें इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, सब कुछ करनी है, वो भी तुम्हारे पास होगा, ऑप्शन होगा। यानी कि सब चीज़ें हैं, लेकिन DCCS जो है ना, जी सर। याद रखो, वो इंटरमीडिएट जी क्वालिफिकेशन के बराबर है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्ट मत करना जी कि तुम्हारा जो सवाल है ना कितनी की जॉब मिल जाएगी। 5 से 5,000 रियाल से लेकर 7-8 हज़ार रियाल तक तुम्हें मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत कम है। बेशक तुम्हें काम आता है, सब कुछ है, लेकिन उसकी वैल्यू कम है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि तुम्हारी तालीम की इक्वलेंसी किसके ऊपर है, राइट। तो अगर तुम्हारी कॉलेज जी इक्वलेंसी जी इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट वाले पे स्केल पे होगे। बेशक तुम काम कर रहे हो एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट है, GRC या जो भी है। अगर तुम्हारे पास बैचलर्स के इक्वलेंसी होगी, AI ऑप्स होगा, तो वो अलग है। अगर तुम मास्टर्स कर लेते हो बाहर जाकर और फिर मिडल ईस्ट जाते हो, तो ऐसे मत जाना, जहाज कर सिक्योर करके पासपोर्ट लेके फिर चले जाओ, फिर तुम्हारी पे अलग जी है। वेस्टर्न प्रीमियम अलग मिलता है, वेस्टर्न प्रीमियम एक अलग चीज़ होती है जो वो देते हैं, जिनके पास वेस्टर्न क्वालिफिकेशन होती है और वेस्टर्न पासपोर्ट होता है, राइट। दोनों जी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ों के, ये सारे वो हैं, फैक्टर्स हैं विच विल मैटर। तो इट डिपेंड्स ऑन how you will complete the diploma and what factors will be applicable to you, ठीक है। जी। that is ठीक है the सर। that is the सर answer मैं, to, हाँ सर एक चीज और पूछ सकता हूँ टाइम हो तो? जी जी बोलिए। जी सर। मैं जो हूँ आगे भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं चाह रहा हूँ डीसीसीएस करके थोड़ा सैलरी इंक्रीज कर लूँ मैं, फिर वहां से जो पैसा आए मेरे पास तो फिर मैं एआई ऑप्स वगैरह में जाना चाहता हूँ आगे। बिल्कुल सही है, ये स्ट्रैटेजी सबकी सबसे बेहतरीन है कि इंसान अपने अपने मामलत, अपनी माशरत, अपनी तमाम उन उन चीज़ों को देखते हुए डिसीजन ले। यू हैव टू लुक एट योर सिचुएशन, यू हैव टू लुक एट द ओवरऑल थिंग्स, हाउ थिंग्स विल जी प्रोसीड, एंड देन मेक अ डिसीजन, ठीक है ना। अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना कि नहीं मुझे यही जी करना जी है, मैं यही करके रहूंगा, ऐसा नहीं है। जिसके पास फाइनेंशियल मीन्स है वो कर सकता है, जी जिसके जी पास फाइनेंशियल मीन्स है वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। जी सर। और बाज़ औक़ात जब तुम आगे कामयाब भी हो, जो सब हो जाओ, तो उसके अंदर भी जो तुम डिसीजन लोगे ना, अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा तुम्हारे फाइनेंशियल, मेरे फाइनेंशियल मीन्स है, मैं लैंड रोवर रखना चाहूँ, रेंज रोवर रखना चाहूँ, कोई गाड़ी रखना चाहूँ, मैं रख सकता हूँ, ठीक है ना।
लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है होंडा ओडिसी, वो मेरे सारे काम करती है, आराम से चलती है, फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, कंफर्टेबल है, जगह बहुत ज़्यादा है। किसी को एयरपोर्ट लेके आना हो, जाना हो, किसी मेहमान के पास जाना हो, यहाँ से अमेरिका ड्राइव करना हो, कहीं भी ड्राइव करना हो, कोई टेंशन ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो भी चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। सो जब तुम्हारे पास पैसे भी आए तो यू हैव टू मेक अ जी डिसीजन। मगर एक चीज़ है जिसमें इंसान हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट करता रहा है, वो है तालीम। तालीम के अंदर तुम इन्वेस्टमेंट करते रहो, करते रहो। अभी तुमने डीसीसीएस कर लिया, जॉब हो जाए, सब कुछ कर लो, डीसीसीएस करने करते ही ना, अभी जो हो गया है, जी एजुकेशन में डिप्लोमा स्टार्ट करो। डिप्लोमा में हो ना, एग्जाम के लिए रजिस्टर हो, बोले यार एग्जाम ठक ठक ऐसे ही हो जाएगा एग्जाम। वो देखो लड़का जो था, हाँ सर। ठीक है ना, जी वो जी। अनस खान ने पास कर लिया एग्जाम। जी सर, मैंने सुना था पूरा उसका। तो यू विल बी एबल टू डू दैट एज वेल। सो डू दैट एंड कंप्लीट इट इंशाल्लाह। मे अल्लाह मेक इट इजी फॉर यू, तुम निकल जाओगे उसमें, कोई मसला नहीं ठीक है होगा। सर। ठीक मैंने है। जो है डीसीसीएस की फीस दी थी सर, अब मैं अगले महीने की जो सैलरी मिलेगी तो उसमें मैं सोचा था एडुकेल वाली फीस पे कर दूंगा, तो एक महीने में पे कर दूं, कोई मसला तो नहीं? हाँ, एक महीने के अंदर अंदर जितना जल्दी, अगले साल तो मैंडेटरी हो जाएगा विद इन 1 मंथ। अभी तो तुम्हारे पास 1-2 महीने हैं जो भी है, जी लेकिन जी। अगले साल में मैंडेटरी हम कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवन नीड्स टू गो थ्रू इट, राइट। सो इंशाल्लाह वो सब चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, खैर वफीद के मामला में। ठीक है भाई। जजाक अल्लाह सर, जजाक बात। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी हुदैफा, आप अगर तुम्हारी आवाज़ ठीक हो गई तो तुम आ सकते हो, अगर तुम्हारा माइक ठीक हो गया, नहीं है तो फिर मैं यहाँ से सवालात ले लेता हूँ, या मुझे तुम सवालात भेज दो, मैं पढ़ के बता दूंगा। जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बोलिए। हम मैंने आपको भेज दिए हैं पर्सनल चैट में भी। चलें, मैं यहाँ से पढ़ तो लेता हूँ। मैं अभी पढ़ता हूँ एक। बोलिए बिस्मिल्लाह। आवाज में शायद आपकी आवाज़ बहुत डिले ख़राब है, बहुत ख़राब आ रही है। आई आ मीन रहा है मेरा उदैफा, ख्याल। उदैफा, 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 आवाज़ बहुत ख़राब है, छोड़ दो, अभी मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। जी फैसल भाई मेरी। बहुत ज़्यादा कट रही है, आती है, डिले है, डिस्टॉर्शन है। मैं सवाल पढ़ लेता, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अब्दुल्ला जुबैर का सवाल है, इनकी एज 28 है, इन्होंने बीएस ऑनर्स किया है, कहाँ से किया है पता नहीं है। इन्होंने कहा है, इज देयर वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन दीज फील्ड्स, स्कोप इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली, as a thought leader, don't you think moving in the West to get jobs can create issues in Islamic brought up of your family? So बड़ा अच्छा सवाल है। पहले इनका सवाल का पार्ट है, इज देयर एनी वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन दीज फील्ड्स। दुनिया में अब जितनी भी चीज़ें हैं, अब्दुल्ला जुबैर, नाम बड़ा ज़बरदस्त है, अब्दुल्ला इब्न जुबैर बड़े मशहूर सहाबी थे जिसको हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद कर दिया था, अब्दुल्ला इब्न जुबैर। और बड़ी इनके बहादुरी के कारनामे हैं ज़बरदस्त। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हिजामा किया था तो ब्लड दिया था कि जाके फेंक दो उसको, वो पीकर आ गए। मैंने कहा कहाँ गया ब्लड, उसने कहा सेफ जगह चला गया। तुम पी गए, उसने कहा हाँ मैं पी गया। सो ही वॉज अ वेरी फेमस सहाबा, और बहुत ज़बरदस्त थे। और इनकी स्टोरी पढ़ने वाली है। हजाज बिन यूसुफ ने बड़ी ज़्यादती की, बड़ा गलत काम किया, एंड इस्लामी तारीख भरी पड़ी हुई है इस तरह की चीज़ों से। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, मैं तुमको कहता हूँ, दुनिया में जितनी फील्ड्स हैं उनमें अगर तुम्हें देखना है वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, बिकॉज ऑफ रिमोट वर्किंग, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एक कांस्टेंट तुम्हारे ऊपर वो रहेगा कि तुम्हें काम खत्म करना है। जाहिर जाहिर सी बात है, अगर तुम घर से काम कर रहे हो और तुम बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हो, तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेटेड करना है, कॉन्स्टेंटली अपनी चीज़ें पढ़नी है, कॉन्स्टेंटली वो काम करना है। तुम्हें अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा अपनी एडिशनल लर्निंग के लिए, सब चीज़ों के लिए, फैमिली से हटकर। और तुम्हें वर्क के ऊपर भी, वर्क पे तो अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें वो टाइम देंगे, इस टाइम से इस टाइम पे तुम अवेलेबल हो, क्योंकि दुनिया में अब बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस पे काम कर रहे हैं लोग कि यार इतना करो, ऐसा करो। तो आ, इसके ऊपर भी काम हो रहा है ना। इस्लामिकली क्या चीज़ है उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। साहबा जो थे ना, वो हमेशा काम कर रहे होते थे। असल में हम लोग जो है ना, वो फिल्मों के, गानों के, ड्रामों के सबके आदी हो गए हैं। तो हमारी वर्क एथिक बड़ी ख़राब हो गई है। हम घरों में 10,000 काम है, दूसरे काम है, आपको काम करते रहना है, और फिर आपको अपनी तालीम के मैदान में भी आगे निकलना, उसमें काम करना है। तो जैसे मैं हूँ, आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग। मैं रात को, मेरी माँ कमरे में आई, मैं अपने बेटे के साथ लेटा हुआ था बिस्तर पे,
और उसको मिक्स फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस और कॉम्प्लिकेटेड सारी चीज़ें फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है वो पढ़ा रहा था, बिस्तर पे लेट कर आईपैड के ऊपर मैं इसको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, पेंसिल से सब कुछ करा रहा हूँ, सवालात करवा रहा हूँ। सो यू हैव टू बी इंगेज विद योर किड्स। बेटी के साथ भी इस तरह करता हूँ। मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ घर में, ठीक है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, माहिर हूँ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेड 12 तक सारी मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, बीएस की भी मैथ्स पढ़ाना, एमएस की भी मसला नहीं है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिजिक्स इंसान जब पढ़ता है तो उसको अल्लाह नज़र आता है कायनात के अंदर, क्वांटम फिजिक्स और सब चीज़ें, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो तुम्हें पढ़ते रहना है, वो तुम्हें करते रहना है। वर्क लाइफ बैलेंस तुम्हारा, अगर तुम कहो कि यार नहीं बस मैं 9 to 5 काम करूंगा फिर मैं दूसरे काम छोड़ दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो गलत है। तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब मेरी डिक्शनरी ये है कि ना तुम्हें फैमिली को भी टाइम देना है, फिर तुमने जब बच्चे सब सो जाए तुम्हें अपने लिए भी टाइम निकालना है, जिसमें तुम खुद बैठकर काम करोगे, सब कुछ करोगे। बिकॉज तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है, उसमें तुम्हें सारे काम खत्म करने हैं और सारे काम खत्म करके आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो तुमने सवाल किया कि एज अ थॉट लीडर डोंट यू थिंक कि हम वेस्ट में रह के क्या करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो पाकिस्तानी मुल्क, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान के हालात इंडिया और बांग्लादेश से भी ज़्यादा ख़राब है। मेरे पास जो है ना आर्मी के पर्सनल्स की कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं सर हमसे गलत काम करवाए जाते हैं, लोगों को उठवाया जाता है, उनके नौकरों के कपड़े उतरवाए जाते हैं और उनको खड़ा कर दिया जाता है उनके मालिकान के सामने और बोलते हैं भाई बताओ वो बंदा किधर है, और अदरवाइज मतलब कि इस तरह से काम कराया जाता है। तो ये मुल्क जो है ना ये इसी तरह चलता रहेगा। ये मुल्क के हालात, इसने खुद कहा कि यार ये जो जगह है सर, ये इंडिया में भी शर्म होगी लोगों को, बांग्लादेश में भी लोगों में शर्म है, यहाँ कोई शर्म नहीं। तो वो जो हमने बांग्लादेश में ज्यादती की हमने की है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये द सिन्स ऑफ द पास्ट है, जो पुराने गुनाह है ना उसकी सजा हमें मिल रही है। गलत काम किए ना, जो गलत काम करेगा अल्लाह ताला पकड़ेगा। तो उनमें भी गैरत है, बांग्लादेश के लोगों में भी गैरत है, ठीक है ना। जिसमें इस्लाम है उसमें गैरत है, यहाँ पर नहीं है। सो डोंट थिंक अबाउट इट कि तुम यहाँ पर अपने आप को अपनी फैमिली को इस्लामिक टीचिंग्स दे सकते हो। जो वेस्ट में लोग रह रहे हैं और जो ईस्ट में लोग रह रहे हैं, तुम ईस्ट में हो मैं वेस्ट में हूँ, अगर तुम्हें इस्लाम पे चलना है तुम इस्लाम पर ही चलोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा, ठीक है ना। अगर तुम्हें दुनिया पे चलना है तुम दुनिया पे ही चलोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर जो तुम्हें इस्लाम मिला हुआ है वो इस्लाम नहीं है भाई, वो जो है ना आबा और अजदाद की रसूमात है जिस पे हम चलते हैं। नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं, बाप दादा को नमाज पढ़ते हुए देखा। जो जुम्मे की नमाज पढ़ रहा है कि उसने अपने बाप को जुम्मे की नमाज पढ़ते ही देखा है। जो 5 वक्त की पढ़ रहा है उसने अपने बाप को 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए देखा है, या किसी ने उसका लगा दिया 5, लेकिन वो क्यों पढ़ रहा है क्या करना है उसको कुछ नहीं पता, ठीक है ना। स्कॉलर्स के हालात ऐसे हैं कि अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो मेरे पे फतवे जारी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो इस्लाम नहीं है, वो रसूमात है, वो बाप दादा का जो ना रसूमात है, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वेस्ट में तुम अर्निंग कर सकते हो, अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हो, तालीम हासिल कर सकते हो और अपना इस्लाम पे पूरा अमल कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, ठीक है ना। चाहे तुम इतनी दाढ़ी, एक मुश्त दाढ़ी रखो, तुम 2 मुश्त दाढ़ी रख लो, 2 मुश्त रखनी तो नहीं चाहिए लेकिन तुम 2 मुश्त रख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम टोपी पहन के जाओ, टोपी उतार दो, तुम्हें कोई मसला नहीं है। तुम पैंट ऊपर कर लो नीचे कर लो, मर्जी है तुम्हारी, ऊपर करके रखो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम ऑफिस में होगे, नमाज का टाइम है, तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। पार्टीज हो रही है, तुम्हें नहीं ज्वाइन करना है, बोले यार मेरा मजहब अलाउ नहीं करता, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारी ऊपर मैं, मतलब कि जैसे मैं हूँ, मुझे किसी ने रोका नहीं कि यार तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो, ऑफिस में तुम बाथरूम जाते हो तो तुम बोतल लेके जाते हो, कभी लोटा ले आते हो। मैंने इतने अच्छे काम किए कि उन्होंने ऑफिस में जो है ना मेरे लिए पहले लोटा रखवाया, बड़ा मजाक भी हुआ। सीईओ ने कहा कि यार ये बंदा जो है ना वो वाटरिंग पॉट इसने मांगा है, ठीक है, और वो रख लिया। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम शावर भी लगवा लिया, ठीक है यार, जापानीज टॉयलेट उसको कहते हैं यार, ठीक है ना। और उसने कहा बिडेट लगा दो उसके लिए, जापानीज टॉयलेट। उन्होंने कहा कि यार हमें भी जो है ना बड़ा फायदा हो गया इससे, ठीक है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स, इफ यू वांट टू रेज योर किड्स इन इस्लामिक वे यू कैन डू दैट, एंड इफ यू थिंक दैट पाकिस्तान इस्लामिक, पाकिस्तान इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री, इट्स अ बनाना रिपब्लिक, जहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की बस वो दास्तान चल रही है और कुछ भी नहीं है। सो छोड़ दो,
go out, stabilize yourself, then go to some Middle Eastern country to spend your rest of the days, ठीक है ना, to earn and build a house or something like that. And if you really want to work on Islamic thought and something like that, join a जमात जिसके अंदर तुम काम कर सको, ठीक है ना, अपने आप को स्टैब्लिश करो, कंपनी स्टैब्लिश करो, अपना असर रसूख स्टैब्लिश करो, देन कम इन, ठीक है। दूसरा वो मैसेज है, क्या नाम है, शरफुल हसन, शरफुल हसन साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान से हैं, नाम ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश से हैं। 28 साल इनकी उम्र है, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि मैंने इंटरमीडिएट किया है 2014 में, 10 साल हो गए, के बाद से स्टडी कंटिन्यू नहीं की। मैं अल्लाफे में DCS का स्टूडेंट हूँ, अच्छी बात है। ये तीसरा महीना अल्लाफे में है। सजेशन जो मैंने पहले उस लड़के को सजेशन दिया वो मैं तुम्हें दूंगा, वो जो क्या नाम था उसका, फुरकान था, क्या था, ठीक है। जाओ अपना कोर्स कंप्लीट करो, अपना अल रज़ा कंप्लीट करो, अपना CV बनवाओ, एग्ज़ाम्स दो, एग्ज़ाम पास करो, जाके जॉब पकड़ो। जब जॉब हो जाए, पैसे मिलना आना शुरू हो जाए, 6 से 7 महीने में बच्चे जॉब पे लग जाते हैं। जो DCS में अच्छी तरह पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फोकस होते हैं, दे आर एबल टू सिक्योर इट। जो टाइम ज़ाया करते हैं, इधर उधर दूसरों को देखते हैं, कुछ नहीं करते, CV सही नहीं बनवाते, कुछ भी नहीं करते, वो घूमते रहते हैं। तो अगर तुम्हें वो करना है, यू हैव टू फॉलो द पाथवे जो सर बताया गया है। तुम कामयाब हो जाओ, फिर अपने आप को बोलो यार मैंने ये किया, अब इसके बाद ये, अब इसके बाद ये। 28 साल तुम्हारी उम्र है, 28 साल कुछ भी नहीं है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की भी 28 साल उम्र थी, ठीक है ना। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तुम्हारे पास टाइम है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, अपनी सेहत का ख्याल करो, जॉब पकड़ो, जॉब पकड़ने के बाद टाइम निकालो, एक्स्ट्रा पढ़ो, बाहर निकल जाओ। ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे रहना। यहाँ तुम रह भी नहीं सकोगे। ये मेरा तुम्हारी मशवरा है जी। FA 109 इकरा, मैं आपका एक सवाल ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से सवाल पढ़ लूँगा जी। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बोलिए। बेसिकली सर मेरा क्वेश्चन था कि मैं BSIT कंप्लीट कर चुकी हूँ इन पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो अब मैं AI की स्टूडेंट्स हूँ अल्लाफी से। लास्ट मंथ 25 को मैंने, मतलब लास्ट मंथ के बिल्कुल लास्ट पे ही मैंने कोर्स को ज्वाइन किया था। तो अभी फिलहाल मैं लर्निंग प्रोसेस में। मेरा क्वेश्चन ये था, बेसिकली सर मैं आइल्स एकेडमिक कंप्लीट कर चुकी हूँ और रज़ा की रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है ना आइल्स को कंप्लीट करें, लेकिन मेरा आइल्स हो चुका हुआ है, तो लेकिन वो एकेडमिक में है। आपने आपने एग्जाम दिया, क्या किया, बैंड क्या है आपका? जी जी सर, 6 बैंड्स थे, लेकिन एग्जाम ही दिया था मैंने आइल्स का। तो फिर 6 बैंड्स कैसे आ गए आपके? आपने आइल्स का एग्जाम दिया कि नहीं दिया, ऑफिशियल एग्जाम दिया? दिया था सर, 6 बैंड्स उसमें आए थे ना, फिर आइल्स ठीक, क्लियर है ना मेरा फिर। ठीक है, अच्छा सही, ठीक है, जी, वो एक गुड। रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई। और सेकंड मैं मास्टर्स सॉरी बैचलर्स कर चुकी हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो कोर्स होगा ये तो इक्विवेलेंट होगा ना बैचलर्स के। तो मैं ऑलरेडी बैचलर्स कर चुकी हूँ, तो क्या मुझे आईओप्स का दोबारा से एग्जाम देना चाहिए? अगर आपने BS कहाँ से किया था? पंजाब यूनिवर्सिटी से, गुजरांवाला से। गुजरांवाला से, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने BS किया, आपके कब किया था आपने? अभी किया, रिसेंटली? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से अब तक आपके जो टीचर्स थे उन्होंने क्या पढ़ाया आपको? जो टीचर्स थे, पहले सवाल तो ये कि जो टीचर्स थे, क्या उनके पास खुद भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था कि जो पढ़ा रहे थे आपको? पंजाब यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, राइट? जी। ये वही है ना जिसमें 50-60 हज़ार बच्चे होते हैं, लाखों की तादाद में बच्चे हैं, ये वही वाली पंजाब यूनिवर्सिटी है? अरे वो लाहौर में है, लेकिन मैं, मेरा जो था वो कैंपस गुजरांवाला से था। अच्छा ठीक है, अच्छा इसके कैंपसेस भी अलग अलग है, ठीक है। जी तो जी। कोई ऐसा टीचर था जिसके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, BSIT किया आपने? कोई था ऐसा, या सब ऐसे ही सर पढ़ा रहे बेसिकली थे जब, खाली? जी सब ऐसे ही बस टीचर पढ़ा रहे थे, बस वो एकेडमिक थे सारे, क्या था? जी सर, एकेडमिक ही थे हमारे। मेरे सिर्फ एक ही टीचर थे जो जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस था, लेकिन वो भी जर्मनी मूव कर गए थे जब हम 5th सेमेस्टर के स्टार्ट में थे। सो लोग भाग जाते हैं उसके सारे। बाद। यानी कि 99% टीचर्स आपके फारिग थे, जिनके पास जी कोई ऐसे एक्सपीरियंस नहीं था, कभी जिंदगी में काम भी नहीं किया होगा उन्होंने, पढ़ाते ही आ रहे होंगे, राइट? ही। अच्छा ठीक है। दूसरा तो सवाल दैट्स ये, व्हाई। आपके बैच जी में कितने बच्चे थे टोटल जो पास आउट हुए? सर, जो पास, मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन हमारी क्लास फेलो मैक्सिमम होंगे 52 तो होंगे। एक बैच ना, और कितने बैचेस थे? एक
आईटी के 4 बैचेस थे सर, मॉर्निंग इवनिंग और बीएससीएस के मिला के फुल जो थे 4 थे। तो यानी कि समझे कि 208 बच्चे थे आपके पास, राइट? जी टोटल जो इन 208 में से कितने बच्चे हैं, आपको कुछ पता है कि कितने बच्चे जॉब्स पे चढ़ गए, यानी कि जो सीएस में कंप्यूटर साइंस में जॉब कर रहे हैं? आई हैव नो आइडिया सर, एक्चुअली आई डोंट हैव कांटेक्ट विद एनीवन। बस मेरी आपके क्लास फेलोज क्लास जो मेरी फ्रेंड आपकी थी। अपनी क्लास में क्या जी हुआ, अपनी क्लास में क्या हुआ आपके? अपनी क्लास में सर जो लड़कियां थी उनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया, लड़कों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जो मेरी फ्रेंड्स थी उनमें से एक जो है वो जॉब करी, एक जर्मनी मूव हो चुकी हैं। और जो टॉपर थी क्लास में, गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो सर वो मेरे साथ ही मैं जॉब करी थी ऑफिस में। फिलहाल अभी मैंने स्किप किया क्योंकि अपनी स्टडीज पे जो है ना फोकस होना चाहती थी। तो वो जॉब कर रही हैं अभी फिलहाल। तो सो जर्मनी जो जर्मनी में हो गई, वो क्या स्टूडेंट वीजा पे गई, किस पे गई? स्टूडेंट वीजा पे सर। स्टूडेंट वीजा पे पढ़ने ही चले गए आगे, यानी कि जॉब नहीं की, वो आगे पढ़ने नहीं चले। जी। और जो आपके साथ जो टॉपर थी, आप कौन सी कंपनी में काम, मतलब किस आईटी की कंपनी में काम कर रही थी, क्या कर रही थी आप? जी नाम सर, बताने। रिमोट जॉब कर रही है वो। आईटी की कंपनी में मेरे साथ मैं ही जॉब करती थी वहां बेसिकली। मुझे भी मैंने फिलहाल वहां से ब्रेक लिया था। अच्छा, सो वो काम कर ये रही है बताइए, अभी एज अच्छा, सवाल के जवाब दीजिएगा। ये बताइए कि आपकी सैलरी क्या थी, व्हाट वाज योर सैलरी आफ्टर डूइंग बैचलर्स, बीएस एंड? आफ्टर बैचलर्स दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 40। 40,000 रुपीज पर मंथ, राइट? जी अच्छा, और आपने डिग्री में कितना पैसे लगाए थे? सर, बेसिकली मेरी डिग्री स्कॉलरशिप पे थी तो आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। तो बेसिकली वो मेरी स्कॉलरशिप से ही कवर हो गई थी। वैसे आमतौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी की फीस क्या है गुजरांवाला की, अंदाजन? सर 70,000 है अभी एक फिलहाल। मेरे बैच में जब थी तब अप्रोक्सीमेटली 30 थी हर सेमेस्टर की। अभी 70,000 हो गई पर सेमेस्टर, यानी कि 5,60,000 में बैचलर्स होता है। जी उस टाइम पे मेरी जब आपने शुरू डबल किया होगा, करवानी थी सर। हाँ, तो उस टाइम 30,000 थी, तो आप समझे कि 2,40,000 में होता था। 4 साल जी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो जो पैसे लगाए जी वो कब तक कमाएंगे वापस आपको? आई मीन व्हाट इज द आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या है उसकी? कि आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे जो आपने डिग्री पे लगा दिए, सब कुछ कर दिया? कोई ये यूनिवर्सिटी आपको बताती है? नहीं सर। भाई ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल जी लिटरेसी पढ़ना जरूरी है आपकी ना। कल को इंशाल्लाह शादी हो जाएगी आपकी, आप सब बजट करेंगे, सब कुछ करेंगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज की थिंग्स। भाई शौहर की कितनी तनख्वाह है, मेरी क्या तनख्वाह है, बच्चे कितने हैं, बच्चे को कहाँ भेजना है, कितने पैसे लगाने, दीज आर ऑल द की इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्हाट इज द आरओआई, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों रह रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखें, वो जो बीएस आपने किया है ना, वो बीएस आईटी जो है ना, वो इतना था कि आपको मेजॉरिटी जो होता है, मेजॉरिटी होता है कि ज्यादातर मेजॉरिटी लोग जो है ना बेरोजगार होते हैं ज्यादातर। ठीक है, डेफिनेटली सर। आप, हाँ, मतलब कि आपको पता है, आपको ऑलमोस्ट, यानी कि अगर 10 बच्चे ग्रेजुएट करते हैं तो 10 में से 2 जो क्लास में तेज होते हैं वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं, 8 धक्के खाते हैं, उन 8 में से 4-5 फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं, कोई इधर कोई इधर, और बाकी जो बच जाते हैं वो छोड़ के बैठ जाते हैं। वो क्या करते हैं, मैं चलो यार मास्टर्स कर लेता हूँ, मास्टर्स करने चले जाते हैं। ठीक है ना? तो ये एक पैटर्न है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब जगह ही चलता है, इवन यूएस के अंदर भी ये है, कनाडा में भी, ये सब जगह ही है। जो आप चीज़ पढ़ रही है ना, वो है बेशक बैचलर्स के बराबर है, वो क्रेडिट्स में बैचलर्स के बराबर है, लेकिन जब आप उसका एग्जाम्स सब सब तैयारी करेंगे ना, दैट विल चेंज योर होल परस्पेक्टिव। तो वो जो टीचर आपके जर्मनी चले गए ना, आप यहाँ से जर्मनी जॉब पे जा सकते हैं। वो तो वो भी पढ़ने की, वो भी पढ़ाने के लिए, पढ़ने के हिसाब से निकला, वहां जाके पीएचडी ढूंढा होगा उसने, जो भी किया होगा, मास्टर्स करके यहाँ पढ़ा रहा होगा, जो भी है, इसी तरह से था, बिल्कुल सर ऐसे ही था। पीएचडी करने चला गया ना, वो पीएचडी करेगा फिर वो भी जॉब ढूंढ रहा होगा। आप जॉब के साथ यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह, अगर मेरा मशवरा है आपके लिए कि आप अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको वो जॉब चाहिए, अल रज़ाक प्रोग्राम का एक्सेस चाहिए, वो तमाम चीज़ें चाहिए, तो जी फिर आप एग्जाम पास करें। अगर आप कहती हैं नहीं जी मुझे ठीक। सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए कंप्लीशन का, मुझे डिप्लोमा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास डिग्री ऑलरेडी है, सब कुछ है, और मुझे आपका अल रज़ाक प्रोग्राम भी नहीं चाहिए, तो मर्जी है आपकी, लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि ना, आपको वो ख़त्म करना है, आपको अल रज़ाक प्रोग्राम में आना है। अल रज़ाक प्रोग्राम में आने के लिए जहाँ आपको सारा हैंड्स ऑन काम करवाया जा रहा है, सब कुछ करवाया जा रहा है, वो सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम देना शुरू करें, एग्ज़ाम में रजिस्टर हो, दैट इज़ ठीक है मैंडेटरी। सर। ठीक है ना? जी ठीक।
अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप क्या करना चाहती हैं। मेरा मशवरा आपके लिए, वो कौन सी स्क्रिप्टिंग नॉलेज आपको क्या आता है, व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स डू यू नो? सर कोई बैच स्क्रिप्टिंग के बारे में मुझे आइडिया और जी पाइथन पे काम आता है, पाइथन पे? लिनक्स को मैं लर्न कर रही हूँ। जी नहीं, अभी मैं उसको लर्न करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको यानी कि आपके क्या कोई स्टैक आपको आती है, कोई प्रोग्रामिंग कुछ जी कुछ आती है आपको? जी सर, मैं बेसिकली सी शार्प में काम करती रही हूँ एज ए डेवलपर। एज अ डेवलपर सी शार्प में? जी जूनियर डेवलपर थी बेसिकली मैं। ठीक है, हम एक पूरी टीम बना रहे हैं, ठीक है ना, जो खवातीन की टीम है, जिसमें हमारे पास जो मेरे अंडर जो काम करती हैं सिस्टर सारा कलीम लवारी, वो जो है ना एक पूरी टीम बना रही है खवातीन की, जो ISMS GRC की टीम, GRC की चीज़ें मैनेज जी करेंगे, एम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स को मैनेज करेंगे करेंगे SMS को मैनेज करेंगे। अगर आप समझती हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर दोज पोजीशंस वंस दोज आर लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, राइट? क्योंकि 2025 में ओके जनवरी में वो जॉब्स वहाँ पर खुल रही हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ, यू मे बी एबल टू अप्लाई देम, एंड इफ़ यू गेट इट, देन जो आप ये जो कोर्स कर रही हैं, इसकी कोर्स की फीस 50% आपकी हो जाएगी, बिकॉज टू अवर एम्प्लॉयज वी गिव 50% डिस्काउंट, बिकॉज फिर हम अपनी जेब से 50% टीचरों को दे देते हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं इंशाल्लाह, सही। तो आप देख लीजिएगा। मेरा आपके लिए मशवरा है, अगर आप यहाँ से बाहर भी जाना चाहें, आपका क्या मकसद है, बाहर जाना है, अमेरिका जाना है, किधर जाना है, व्हाट डू यू वांट टू डू? एक्चुअली सर जो मैंने आइल्स किया था वो बेसिकली मेरा अपनी फ्रेंड के साथ ही जर्मनी मूव करने का इरादा था, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो प्रोसीड नहीं हो सका। तो मेरा नेक्स्ट यही स्कॉलरशिप्स में देख रही थी, तो इटली की और एरोसमस की स्कॉलरशिप्स थी जो कि क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही थी, बिकॉज वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सबको फुलफिल कर रहा था क्राइटेरिया। सो आई थॉट कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए सितंबर तक, अगर मेरे पास टाइम है उस स्कॉलरशिप के लिए, तो देन मैं उसके ऊपर भी काम करूँ और अपना AI का कोर्स भी कंप्लीट करूँ और एग्जाम भी नेक्स्ट ईयर पास करूँ। सितंबर या अभी इस साल सितंबर, ये तो गुजर गया, नेक्स्ट ईयर सितंबर। 25 सॉरी नेक्स्ट 2025 का। वहाँ जर्मनी में मास्टर्स के लिए जहाँ पर भी आप अप्लाई करें स्कॉलरशिप पे, आपका हो जाएगा, इफ़ यू वांट टू गो देयर, यस यू कैन। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, हम अपने स्टूडेंट्स को जो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, सब कुछ करते हैं, अल रज़ाक से गुजरते हैं, तो वी प्रोवाइड देम फाइनेंशियल स्कॉलरशिप। यानी कि फाइनेंशियल स्कॉलरशिप ये होता है कि हम उनको बैंक स्टेटमेंट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? जब हमारी अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी होगी तो फिर हम उसको वहाँ पर एडमिशन भी दे देंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना है, तो हम उसको बैंक स्टेटमेंट और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। दैट्स अनदर प्रोग्राम दैट वी हैव। अगर आपको जाना है नेक्स्ट ईयर सितंबर में, जाने से पहले ये तमाम जो कोर्सेज हैं, दिल लगा के पढ़ के ख़त्म करके जाएं। आप US में, आप जर्मनी में लैंड करेंगी, अगर आपने अपना BS ये डिप्लोमा इन IOS ख़त्म कर लिया, और आपने CCAD और CKA और CKS निकाल लिया, यू विल गो टू जर्मनी, एंड विद इन 1 to 2 months यू विल फाइंड अ जॉब, एंड यू विल बी वर्किंग ओवर देयर ऑन अ ब्लू कार्ड, ठीक है ना? स्ट्रेट अवे पाथवे। वहां से यहाँ तक अभी नवंबर का महीना है, दिसंबर और जनवरी से लेके जून तक, राइट? तो जी आपके जी पास 8 महीने हैं। इन 8 महीनों में अगर आप फोकस हो जाएं और अपने आप को बिल्कुल जूम आउट कर दें हर चीज से, ठीक है ना, और पढ़ाई पे जूम इन कर लें, यू विल बी अनस्टॉपेबल इंशाल्लाह। द मोमेंट यू इंशाल्लाह गो, सर। यू विल गो, यू विल सिट देयर, आप जाएंगी, आपको जॉब आपकी हो जाएगी, यू विल लैंड ऑन अ जॉब इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह माय सर, इसी वजह से अपनी प्रीवियस जॉब को छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी की पूरी स्टडीज के ऊपर कंसर्न होके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मैं जितना भी अपना टाइम दे सकूँ इसको कंप्लीट करना चाहती हूँ, बिकॉज आई स्पेंड 4 years इन यूनिवर्सिटी। ऑल्दो के फिफ्थ सेमेस्टर में हमें पता था कि यहाँ से हमें जॉब के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता, वो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हमने देखा, डिफरेंट तरह से देखा, टीचर से हेल्प ली, लेकिन उनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर खुद ही किसी न किसी सोर्स से, किसी तरह से अल्लाह ताला ने बस वसीले बनाए, किसी तरह से मामला हुए, तो हमें प्रोग्रामिंग को करने का मौका मिला। बट लेकिन सर उतना इसमें इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप हो सका, बिकॉज आई वांट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट वाज अकॉर्डिंग टू माय पर्सनैलिटी। मुझे डेवलपमेंट में इतना इंटरेस्ट फील नहीं हुआ। सो दैट्स वाई मैंने फिर अपने जॉब को ना स्विच करने के बारे में सोचा। मुझे वो ऐसा कुछ फील्ड में जाना था जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो, तो मुझे डेवऑप्स से जो फील्ड थी वो काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, जो कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी लग रही थी। सो दैट्स वाई मैंने उसे चूज किया था। अब उसी के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, और ए ऑप्स को चूज करने के भी यही रीजन थी, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे कोर्सेज
क्लियर हो रहे थे, आपने तो यूट्यूब के आपने ऊपर सारी अगर आपने इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से सब पढ़ लिया, कर लिया, अल रजा की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, मैं आपको बता रहा हूँ, द मोमेंट यू लैंड ओवर देयर यू विल बी ऑन अ जॉब। आप कितने घंटे रोजाना पढ़ रही हैं? सर अभी तो मैं सुबह 8 बजे से शुरू होती हूँ और मैक्सिमम मगरिब तक जितना मेरे पास टाइम होता है उस टाइम में मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बैच स्क्रिप्टिंग तक का जो पूरा आपका कोर्स का था, उसका साइबर सिक्योरिटी का, वो उसको मैं कंप्लीट कर चुकी हुई हूँ। मैंने अभी अगर आप परचेज किया था अगर आप इसी 27th को मेरे से घर अगर का। आप इसी स्पीड से पढ़ती रही, आप 6 मंथ्स में तमाम चीज़ें निकाल लेंगी, अल रज़ाक में भी घुस जाएंगी और उसकी भी तमाम चीज़ें क्लियर आउट कर देंगी इंशाल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी बहन, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। ठीक है, try to contact me in January February once you have completed good amount of Python, Selenium, Python automation, सब चीज़ें फिर कांटेक्ट कीजिएगा लाइव सेशन में आके, तो फिर मैं आपकी सायरा कलीम लगारी से बात करवा दूंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकुमुल्लाह बारक अल्लाह अल्लाह। ताला आपको अजर कसीर अता फरमाए इसका, फी अमानिल्लाह। एंड आप दुआ किया करें, बस आमीन बोलें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतैन फिल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहब बोले आमीन, बस ये दिस इज द दुआ आई आस्क एवरीवन। अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक है, बारक चलें। अल्लाह फी फी जी, अमानिल्लाह। नेक्स्ट सवाल जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ जो मुझे इन्होंने भेजा है, सुफियानुल हक साहब है। सुफियानुल हक का सवाल तो हो गया, 37 कॉमर्स सैलरी, अच्छा ये तो हो गया। सुफियानुल हक तुम्हारा सवाल हो गया ना। मोहम्मद सुफियान अली यहाँ बैठे हुए। मोहम्मद सुफियान अली जी, बिस्मिल्लाह, आप बताइए क्या सवाल है। आप फॉर्म डी किया हुआ है आपने, ये जो भेजा सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। तो सर बेसिकली मैंने फार्मडी किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। 2022 में मैंने किया था। 2022 में और कितने पैसे लगाए थे फार्म डी करने में, कितने पैसे फीस लग गई तुम्हारी? सर मेरी पर ईयर फीस जो थी वो 80,000 थी। मतलब कि अगर 5 से मल्टीप्लाई 4 लाख ऑलमोस्ट। 4 लाख तुमने लगाए, ठीक है, सही। अच्छा बताओ हाँ जी, क्या। 5 ईयर्स मैंने लगाए, लेकिन उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया है इन द मार्केट। बट फार्मेसी मार्केट जो है यहाँ पे है, ये बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। मतलब कि अगर रिटेल में देखा जाए तो जो बिजनेस ओनर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मासिस्ट को, और बहुत ही जो मिनिमम सैलरी है वो पे करते हैं। मतलब कि इट वुड बी अशेम्ड फॉर मी इफ आई टेल यू के दे पे फार्मासिस्ट 30,000 रुपीज, 30,000। ठीक है। और यही इंडस्ट्रीज का हाल है। और सेल्स में तो सर वो तकरीबन लाइक इट्स लाइक सेलिंग डिफरेंट। बड़ी एम्बेरसमेंट होती है सेल्स के अंदर जाके। तो रिसेंटली मैंने अपनी जॉब क्विट की है बिकॉज आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय जॉब। एंड मेरे जो मेरे भाई हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने आप ही के इंस्टीट्यूट से एआई ओप्स किया है। मोहम्मद हसन नाम है उनका। So actually, I want to get into AIOps field, and I have researched a lot. I have watched your videos. I have watched some of your sessions. I have some questions as a PharmD student because मैंने जब math है वो last time metric में पढ़ी थी, and it has been like 7 years since I have touched the math. तो मैंने ये पूछना था आपसे, और मैं बेसिकली आपसे सुनना चाहता था कि अगर मैं आपका एआई ओप्स कोर्स लेता हूँ, तो वुड इफ आई एम टेलिंग यू दैट आई एम सुपर मोटिवेटेड एंड आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माय टाइम लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 टू द एंड ऑफ द डे। सवाल सवाल तो क्या मैं सवाल पूछिए सर जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा एआई ओप्स आपसे अगर कोर्स मैं लेता हूँ आपका, तो क्या मैं बेसिक से लेके एडवांस तक जा सकता हूँ विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम? तो यहाँ पर हमारे पास एक लड़का है, उसका नाम मामून बशीर है, ठीक है ना। अगर यस तुम्हें यस, आई वॉच्ड दैट वीडियो। हाँ, है ना? 75 सेशन किया। अच्छा हाँ, वो आया था ना, तो वो फार्म डी किया हुआ है उसने। तुम्हें अगर उसका नंबर जी वगैरह जी चाहिए सर। तो उससे बात भी कर सकते हो, जाके मिल लो उससे। ये जो लड़का है, इसका मैसेज करना, ये इन्होंने फेसबुक पे क्या कर दिया है कि ये इसके ऊपर के नंबर, अच्छा ये इसका नंबर कि मैं तुम्हें यहाँ पर सुफियान अली भेजता हूँ ठीक है ना, इससे जी जाके सर, बात भेज दें काइंडली। लो। जी जी। इसका नंबर है 344, ये नंबर है इसका, ठीक है ना। तो मोहम्मद जी जी सुफियान सर। ने मैं नंबर इसका भेज दिया है, 345 422813। हाँ यही है।
तुम इससे बात करना। सर ये जी भी सर। लड़का है, ये अब यूएस जाने की तैयारी कर रहा है, हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्पॉन्सर के लिए इसको एग्रीमेंट है इसका हमारे साथ, जी 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 फिर जी। भी हमको असिस्टेंस करेंगे स्पॉन्सर करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अ, गालिबन ये तुमसे ज्यादा पुराना ग्रेजुएट है, इसको भी बहुत ख्वार हुआ है, इधर उधर घुमा फिरा सब कुछ किया। इसने फार्मेसी में काम नहीं किया, हालांकि फार्मेसी का अच्छा डिसिप्लिन है, लेकिन बाहर ममालिक में भी सब जगह नौयत चेंज हो गई है ना, सो यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है ना। यहाँ पर यस भी सर। जो यहाँ पर भी जो बी फार्मेसी का बंदा है, जो डी फार्मेसी जो करता है, वो अपनी वो खोल सकता है, या क्या नाम है इसका, फार्मेसी खोल सकता है, या उसके लिए भी उसको लाइसेंस एग्जाम वगैरह सब देना होता है, या वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रही है और बहुत ज़्यादा तेज उनकी एआई की इनोवेशन और सब चीज़ें हैं, ड्रग की डिस्कवरी और उसकी ट्रायल टेस्टिंग फलाना फलाना सब बहुत सारी चीज़ें। सो ये जो लड़का है, इसका तुम्हारी तरह बैकग्राउंड है, इसने हमारे पास पढ़ा, इसने पहले डीसीसीएस किया, फिर इसने ये अपने आप को अपग्रेड करता रहा। पहले इसने डीसीसीएस पढ़ा, फिर डेवऑप्स पढ़ा, सिसऑप्स पढ़ा, एआई पढ़ा, एआई ऑप्स में आ गया, अब एग्जाम दे रहा है। ये करते करते इसने ब्लॉकचेन भी पढ़ लिया, 4-5 कोर्सेज इसने 4-5 डिप्लोमा अलग अलग करके लिए, और ये पढ़ता चला गया, जॉब हो गई इसकी। जॉब कर रहा है, एक जगह जॉब की, दूसरी जगह जॉब की, अभी एक और जगह जॉब कर रहा है, रिमोटली वहाँ प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा है। हमारे पास इसको पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें 3 महीने तक के पैसे दूंगा, उसके बाद जो तुम्हारे कोर्सेज में रजिस्टर्ड होंगे बच्चे, उसके तुम्हें पैसे अलग से मिलेंगे, तुम्हें तुम्हारा लेटर मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और हम तुम्हें बैंक स्टेटमेंट देंगे, राइट। लेकिन इसने वो चीज़ अर्न करने के लिए बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप जो होती है ना, आपको मिल जाए कि भाई आपके पीछे हम खड़े हुए हैं, आपको कोई मसला हो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो वो ऐसे तो नहीं मिलती है ना। या तो तुम्हारे पास पैसे हो, मोहम्मद सुफैन अली, यस सर। बोलो भाई यस हाँ सर। मेरे पास आई एम बैंक से लिसनिंग। है, मैं अमेरिका जा सकता हूँ, तो चले जाओ, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे तो कोई भी नहीं जा सकता। तो ये लड़का अपना एग्जाम अभी एआई ऑप्स का निकाल रहा है, उसके बाद ये अमेरिका मास्टर्स करने जाएगा। गालिबन इसने वर्जीनिया, पता नहीं लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई इससे, इसने यूनिवर्सिटी भी ढूंढ ली है, और ये उसके लिए अप्लाई करने की तैयारी वगैरह भी कर रहा है। ये मई के सेशन में वहाँ जाना चाहता है, मई में वहाँ पर सेशन स्टार्ट होता है। यूएस की डेट्स, स्टार्टिंग डेट्स अलग हैं एज कम्पेयर टू यूरोपियन यूनियन और कनाडा, यूके के, ठीक है ना। तो यूएस जी और सर। कनाडा की जो स्टार्टिंग डेट्स हैं, जो एकेडमिक कैलेंडर है, वो सिमिलर है, बिकॉज दोनों साथ साथ पड़ोसी हैं। सो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इसकी क्या जर्नी है। इसके पास इसका वही बैकग्राउंड है जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स इसने भी नहीं पढ़ी, जी सर। मैथमेटिक्स तुम्हारे पास भी तुम भूल चुके हो। जी क्या सर। तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए कोर्सेज के अंदर? नहीं। क्या उसमें रखी हुई है? हाँ। क्या अगर तुम मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो या दूसरी चीजों में जाना चाहते हो, तो फिर तुम मैथमेटिक्स पढ़ लो। लेकिन जी मकसद ये सर। है, जब तुम वो कर लो, अब वो कोर कोर्सेज निकाल लो। मैथमेटिक्स कोर कोर्सेज में नहीं आता, तुम कोर कोर्सेज निकाल लो, एग्जाम पास कर लो, अलरजाक कर लो, जॉब पे बैठ जाओ, फिर जाके बैठ के करते रहना, ठीक है ना। जी सर। तो वो तुम जाके करते रहना, लेकिन उसके लिए मैथ्स बार दोबारा तुम रिवाइज कर लेना। मकसद क्या है, तुम पहले जॉब मार्केट में घुस जाओ, तुम पहले जॉब पे चढ़ जाओ, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, राइट। तो इस टाइम पे हर बंदा बाहर निकलने के चक्कर में, राइट, ठीक है ना। यस सर। तो ये बता सकता हूँ कि तुम्हें करना क्या चाहिए। सो तुम्हें करने के लिए तुम डिप्लोमा इन एआई पढ़ो, अपनी तैयारी करो, अल रज़ाक में जाओ, सब कुछ करो, एंड देन मूव आउट, जस्ट मूव आउट। दिस इज माय रिकमेंडेशन टू यू, ठीक है। डू यू यस नीड सर। मैथमेटिक्स? नो। शुड यू डू मैथमेटिक्स? यस, आफ्टर सिक्योरिंग द जॉब। जॉब हो जाए, बोला यार अच्छा अब मैं जाके इसको पढ़ लेता हूँ, दैट्स इट, जी ठीक है सर। ना। मैथमेटिक्स में तो फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से एआई चेंज हो रही, सब कुछ हो रहा है, अगर तुम्हें एल्गोरिथम डिजाइनिंग और उन तमाम चीज़ों में जाना है, तो फिर तुम करो, अदरवाइज तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जी सर। मैं अपने बच्चे को पाइथन और एनएलपी पढ़ा रहा हूँ, 11 साल का मेरा बेटा है, ठीक है ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर माशाल्लाह। ठीक है ना। और मेरी बेटी है, वो 9 साल की है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मैं पाइथन और एनएलपी पढ़ा रहा हूँ, सही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और मैथ्स को भी इनको मैं आगे आगे करवा रहा होता हूँ, लेकिन मैं इनको बोलता हूँ कि देखो मैथमेटिक्स और ये तमाम जो चीज़ें ना, कुछ अरसे में 20-25 साल में मैथमेटिक्स इरेलीवेंट हो जाएगी, बिकॉज एआई आ जाएगी। यू नीड टू लर्न एआई टू मास्टर ऑल ऑफ दोस थिंग। बेसिक मैथमेटिक्स रहेगी, एडवांस मैथमेटिक्स चली जाएगी। यस दूसरी सर। चीज़,
कुछ अरसे में, अगले 20-25 सालों में राइटिंग ऑब्सोलीट हो जाएगी। लोग लिखना भूल जाएंगे, जैसे होता है ना अच्छे पैराग्राफ लिखना, सब कुछ करना, आर्टिकल्स यस सर। लिखना, वो लोग भूल जाएंगे, स्टेटमेंट्स लिखना, बिकॉज वो एआई को यूज कर रहे होंगे। जो अब जनरेशन आ रही है ना, वो जनरेशन बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन के। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। क्या उस टाइम पे किसी की डिमांड होगी जिसको आता होगा? हाँ, ठीक है, लेकिन एआई जिस हिसाब से लर्न कर रही है, सब कुछ कर रही है, इट इज गोइंग टू चेंज द होल लैंडस्केप। सो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, फॉलो द पाथवे, skip the maths for now. Once you secure the job, revise the maths. But know one thing, the most important piece of advice: do not leave the platform. If you leave the platform, you will be out. तुम्हारा कैरियर रुक जाएगा। तुम जी बोलोगे सर। यार क्या हुआ, मेरा कैरियर रुक गया। ये ना, लड़के बाहर गए, जर्मनी निकल गए, जॉब्स हो गई, कोई कहाँ काम कर रहा है, यूएस निकल गए, जॉब्स हो गई, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, सब जगह हमारे लड़के हम जगह काम कर रहे हैं। जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, हमारे प्लेटफॉर्म पे कैरियर रुक गया उनका। उन्होंने कहा अब क्या करें। अब फिर 1 साल के बाद आते हैं, फैसल भाई जॉब हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लू कार्ड हो गया, सब कुछ हो गया, ग्रीन कार्ड हो गया, ये हो गया वो। अच्छा भाई, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन तरक्की नहीं हो रही। मैंने कहा तुम पढ़ाई कर रहे हो? कह रहे नहीं। मैंने कहा तुम गलती की ना तुमने, यू हैव टू स्टडी। सो तुमने अगर स्टडी रोक दी, यू विल बी आउट। यस That सर। the most important profound piece of advice I can give it to anyone. ठीक है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सर ये अगर एक तो तुम, यू विल बी सक्सेसफुल। एक मेरा क्वेश्चन है सर। मैं वीडियोस आपकी देख रहा था, उसके अंदर आपने बताया था कि एआई ओप्स के अंदर जो है डीसीसीएस, डेवऑप्स, सिसऑप्स और देन एआई एडवांस का डिप्लोमा आता है, जो कि एआई ओप्स के अंदर चारों के चारों कंबाइंड है। तो क्या मैं एआई ओप्स के लिए डायरेक्ट जाऊं, या मैं सबसे पहले सिंगल हैंडेडली जो है वो डीसीसीएस के अंदर अपने आप को एनरोल करूं? जरा इस हवाले से एडवाइस दीजिएगा। बस देखो, वैसे मैं बेसिकली करना ये एआई मैं ओप्स चाहता हूँ। सवाल का जवाब दे चुका हूँ, अगर जिस वीडियो में मैंने बताया था ना, जाके देख लो। देखो, जब तुम एआई ऑप्स लेते हो, तुम्हें डीसीसीएस मिलता है, तुम्हें डेवऑप्स मिलता है, सिसऑप्स मिलता है, एआई मिलता है, और एआई ऑप्स की बहुत सारी लैब्स और उसका अल रज़ाक प्रोग्राम मिलता है। ठीक है, यस सर। तो तुम डीसीसीएस पढ़कर एक दिन डीसीसीएस पढ़ो, एक दिन डेवऑप्स पढ़ो, एक दिन फिर दूसरे दिन जो है ना सिसऑप्स पढ़ो, डीसीसीएस पढ़ो, फिर उसके नेक्स्ट डे एआई पढ़ो। तुम अलग अलग कोर्सेज को अलग अलग पढ़ते हुए आ रहे होंगे, राइट? इस तरह यस सर। करते होंगे, और अपने आप को लेके चल रहे होंगे। लेकिन कुछ भी, ये सारे पिलर स्टार्ट करने से पहले जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है ना, वो पाइथन, लिनक्स, पाइथन डीप डाइव, लिनक्स डीप डाइव और आरएचएल, ये तुमने 3 कोर्सेज कर लिए। उसके बाद तुम सारे कोर्सेज, और सीएसएसपी, ये 4 कोर्सेज तुमने कर लिए, फिर तुम सारे कोर्सेज स्टार्ट कर सकोगे। तुम्हें समझ भी आएंगे, तुमसे होगा भी, तुम्हें चीजें भी नजर आ रही होंगी, सब कुछ तुम्हें नजर आएगा। और अल रज़ाक में घुसोगे ना, तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि यार अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मुझे ये करना है। अगले 1 हफ्ते के अंदर तुम लोगों को जो कंटेनर्स मिलते हैं ना अल्लाफे क्लाउड के ऊपर, ठीक है ना, वो यस सर। कंटेनर की जो स्पेसिफिकेशन है ना, वो 16 GB हो जाएगी। 16 GB का तुम्हें सर्वर मिलेगा, तुम क्लिक करोगे, 16 GB की मशीन खुल जाएगी। 16 GB रैम है, 4 CPUs हैं, 50 GB की हार्ड ड्राइव है, SSD। जाओ उस पर काम करो। तुम अपनी सारी की सारी लैब्स तुम उस पर कर सकते हो। ये हम डिप्लोमा इन एआईएप्स के स्टूडेंट्स को देंगे, तमाम डिप्लोमा होल्डर्स को। 4 से लेकर 4, 8 और 16 GB की मशीन्स मिलेंगी, डिपेंडिंग कि वो कौन सी लैब करता है। कुछ के लिए 4 है, कुछ के लिए 8 है, कुछ के लिए 16 है। और तुम्हें डिप्लोमा वालों स्टूडेंट्स को 3 घंटे के लिए लैब्स मिलेंगी, 3 घंटे का कंटेनर्स मिलेंगे। 3 घंटे तक तुम्हें जो प्रैक्टिस करनी करो। तुम्हें कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, तुम्हें कोई लिनक्स नहीं चलानी, तुम्हें कुछ नहीं करना। क्लिक करो, लिनक्स इंस्टॉल हुई, खुल गई, जाओ काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, अपना प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो। व्हाट मोर डू यू नीड? जो हमारे पास अल्लाफे क्लाउड एक अलग सी चीज़ आ रही है, वो एक अलग है। और जो ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उनको 8 GB की मशीन मिलेगी 1 घंटे के लिए, जनवरी 2025 से मिलेगी, अभी नहीं। ठीक है ना, बट एनीवे द पॉइंट ओके इज सर। कि तुम्हें ये सारी चीजें सीखनी है। तुमने अपनी क्या, हाउ इंशाल्लाह। ओल्ड, साल के हो? 24 ईयर्स सर, 24 ईयर्स। 24 साल यार, प्राइम एज, द प्राइम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में शादी की थी। सर। सर। ठीक है ना, यस सर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द करनी चाहिए, लेकिन 25 साल की उम्र में उनका पहली शादी होती है। ठीक है ना, तो यस नजर सर। खत्म कर देना से, तो तुम्हारे पास टाइम है, यू हैव द आइडियल टाइम। आई गॉट मैरिड एट 25 एज वेल, बाय द वे। ठीक है ना, सो आई ऑलवेज यस। वांट, मैंने कहा भाई 25 साल में तो करनी ही करनी है। ठीक है, एब्सोल्युटली। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। 26 साल की उम्र में मैं यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर चुका था, यूके में, पहली यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह, माशाल्लाह सर। ठीक है ना, और सर वो ये मैं, मामून
मफहूम बशीर साहब का जो नंबर है ये आप काइंडली रिपीट कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शुरू में आपने +0 मिस किया होगा। ये पाकिस्तानी नंबर है या मतलब मुझे नहीं, जरा रिपीट करने का। +92 करके है, थ्री +92, फोर ओके फाइव सर। 345, मैं समझ गया सर। इस तरह करके, ठीक है ना? तो तुम ठीक देख लो। सर, आई विल टॉक टू हिम सर फॉर श्योर। ठीक है, चले। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक। अच्छा, इसके बाद सवाल है हुदैफा का, जो मुझे इसने भेजा है। फार्मर डी वाले हो गए। हमजा अमीन कह रहे हैं, इन्होंने ए लेवल किया हुआ है, इनकी 23 साल इनकी एज है। हाउ कैन साइकोलॉजी बी इन्फ्यूज विद एआई ऑप्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, अ पर्सन कैन परसू साइबर साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंसेस। इज इट लुक्रेटिव कॉम्बिनेशन टू परसू? पाकिस्तान से आया है सवाल। साइबर साइकोलॉजी बिल्कुल है। कॉग्निटिव साइंसेस बहुत डिफरेंट हैं। ह्यूमन की बिहेवियर को पढ़ना, उस व्हाट मोटिवेट्स हिम, व्हाट एंटाइसेस हिम कि वो जाके गलत काम करे, सही काम करे, ठीक है ना? बहुत इट्स अ ह्यूज फील्ड, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। और कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। साइकोलॉजी और दूसरे एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जब आप स्टोर में जाते हैं तो स्टोर में लोकेशंस होती हैं, उन लोकेशंस को प्राइम लोकेशन कहा जाता है। जो जैसी स्टोर में एंटर हो, जो सबसे बेस्ट चीज़ें तुम्हारे सामने रखेंगे जो उनको बेचनी है, ताकि तुम्हारी नज़र पड़े। ओ ज़बरदस्त, ये। जितना अंदर जाओगे तो जो जो चीज़ नहीं बिकनी होती है सबसे आखिर में कोने में रखी होती है, राइट? सो वो जो सारी साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर साइंसेस जो है, वो उसमें आती हैं। एआई ऑप्स के अंदर अगर तुम इसको इन्फ्यूज करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तमाम की तमाम जो जॉब्स हैं वो बाहर हैं। वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के ममालिक में नहीं, मिडिल ईस्ट में तुमको मिलेंगी, ठीक है? और तुमको वेस्ट में मिलेंगी। ब्रिक्स की कंट्रीज में तुमको मिलेंगी, ब्राज़ील, रशिया, चाइना। इंडिया में शायद, इंडिया और पाकिस्तान का माहौल एक जैसा ही है, और बांग्लादेश भी एक जैसा ही है, ठीक है ना? तो यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन दूसरे ममालिक में तुमको ज़रूर ये मिलेगा। बहुत लुक्रेटिव है, बहुत फ़ायदा है, यू शुड डू इट। ए लेवल किया हुआ है हमजा अमीन, स्टडी एआई ऑप्स, और बाहर मास्टर्स करने चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है। कि ठीक है ना? एआई ऑप्स किसी हमारी स्टूडेंट है जिसने एआई ऑप्स कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है शान से, उसका उसका सर्टिफिकेट वगैरह सब तैयार हो रहा है, उसकी पोजीशन आई है। और उसने अपना ए लेवल भी किया हुआ है यूके से, यूके रेजिडेंट है, यूके की नेशनल है। और मैं उसकी असिस्टेंस कर रहा हूँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए, ठीक है ना? इंपीरियल में मास्टर्स के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो तुम भी वहाँ पर पढ़ने के लिए जा सकते हो, 23 साल के हो, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इट सीम्स कि तुम्हारी पढ़ाई में गैप आया है, यू देयर इज अ गैप समवेयर, तभी तुम्हारी 23 साल उम्र हो गई, अभी तक तुमने ए लेवल ही किया हुआ है। सो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, स्टडी दिस थिंग प्रॉपरली, मे अल्लाह गिव यू सक्सेस। मैं यहाँ से एक सवाल ले लेता हूँ जी, अली इर्तज़ा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा फैसल भाई, वो ना क्वेश्चन था लैब के रिलेटेड। तो जो इंटर्नशिप के अंदर लैब्स बना रहे हैं ना, तो जी जी। उसके रिलेटेड पहले तो कहा गया था कि ना आपने जो ना हाफ स्क्रीन पे कर लेना है उसको, कमांड्स वगैरह को हाफ स्क्रीन पे जो है ना आपने कमांड रन करनी है। तो वो जो स्टार्टिंग में जो लैब्स थी वो तो हाफ स्क्रीन पे बना ली, लेकिन जो तब थोड़ी सी एडवांस में आई है ना, मतलब नेक्स्ट क्लाउड का और उसके बाद ये एग्रीकल्चर वाली, ये बनानी थी। तो उसके बाद वो ना पीडीएफ जो है ना वो हाफ पे तो नहीं कर सके। वो पीडीएफ जो है ना वीडियोज के अंदर ना शो होती है, मतलब कि कमांड कौन सी रन कर रहे हैं वो बता रहे थे। तो उसके बाद वो सबमिट कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट तो नहीं होंगी? मतलब पीडीएफ शो होती है आगे वीडियोस के दौरान। यार, सवाल तुमने अच्छा किया है, मुझे नहीं मालूम कि वो रिजेक्ट होगी या पास होगी, बिकॉज वो एक टीम है जो उसको देखती है, ठीक है ना? उन्होंने एक पूरी एप्लीकेशन डिज़ाइन की है जिसका नाम मुझे मतलब कि बेसिकली वो लैब चेकर टूल है पूरा, जो सब कुछ चेक करता है, सब कुछ देखता है। वो मेरे पास नहीं है, मैंने बनवाया ज़रूर है। उसके कुछ खास स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जिसके वो देख कर वो काम करता है। अ, अगर वो रिजेक्ट होगी, दे विल लेट यू नो ये रिजेक्टेड है। अगर वो पास अभी होगी, तक दे विल लेट यू नो ये पास है। अभी तक तो कोई भी रिव्यू नहीं हुई। हाँ, तो जब वो रिव्यू कंप्लीट करेंगे, दे विल लेट यू नो, और बिकॉज दूसरा ये कि मतलब ये कि उसका जो टूल है ना, वो बहुत हैवी। हमें $50,000 के क्रेडिट्स अभी मिले हैं अजोर की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से।
और उन्होंने $1 लाख के और भी हमारे लिए रख लिए हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। तो मैंने उनसे बात की कि भाई मैं तमाम चीज़ों को उठाकर लेकर आना चाहता हूँ, सब कुछ सो एंड सो फोर्थ, तो इसमें आप हमारे लिए वो काम करें। सो दे आर प्रोवाइडिंग दैट थिंग। तो सोल्यूशन हमारी है, एआई को हम लोग डेवलप करके सब कुछ कर रहे हैं। तो वो स्लाइस एंड स्प्लाइस करती है पूरी वीडियो को, और फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करती है, ठीक है, सो एंड सो फोर्थ। उसकी जो मशीन्स हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर वो खुद कर रहे हैं काम। मैं कल मेरी उनके साथ मीटिंग है जिसमें वो मुझे बताएंगे कि कितना उन्होंने काम किया, क्या किया, कैसे किया है। आई विल बी इन अ पोजिशन टू लेट यू नो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो उसकी जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है वो उनके पास है। व्हेन एक इट चीज इज और है पास कि दे विल लेट यू नो। एक चीज और है कि रिजेक्ट तो इसी वजह से होगी ना कि अगर लैब सही नहीं बनी। लैब्स टोटली जितनी भी हैं वो सारी की सारी कंप्लीट सही बन रही हैं, बस वो एक ही मैंने पूछना था, पीडीएफ वाला कुछ होती है उसकी, उसका रिलेटेड है। मेरा तुमसे सवाल है, वो तुमको बता देंगे। मेरा तुमसे सवाल है, तुम्हारी लैब्स कैसी लगी? लैब सर ठीक है, समझ आ रही हैं, सारी की सारी बन रही है, मजे की हैं। मतलब जो चीजें अब पढ़ रहे थे वो भूल रहे थे, लेकिन अब लैब की वजह से ना वो माइंड में फिट हो गई हैं। अब ये हाँ, नेक्स्ट क्लाउड का जाके बनाना, उसका सिक्योर करना, वो पीसीआई डीएसएस और सारी चीजें, ठीक है, जबरदस्त, तो मजा आ रहा है। जनवरी 2000 उसको 25 को तुम्हें अल्नाफे डॉट क्लाउड के ऊपर ये तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लैब्स वहाँ खुलने वाली हैं। तुम्हें कंटेनर्स मिलेंगे। अभी तो तुम पीसी पे कर रहे हो ना, तुम्हें 4 GB, 8 GB और 16 GB के कंटेनर्स मिलेंगे अगर तुम डिप्लोमा के स्टूडेंट हो। तुम्हें ज़्यादा तक कंटेनर्स मिलेंगे, और दिन में 3 घंटे के लिए मिलेंगे, ठीक है। जी तुम बस क्लिक करोगे, 16 GB की मशीन आ गई। 16 GB की मशीन कितनी तगड़ी होती है भाई, बिल्कुल। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 4 CPU है, 16 GB है, बेहतरीन है। वो तो पता है कि भागेगा जबरदस्त घोड़े की तरह, ठीक है ना। अच्छा फैसल भाई, एक क्वेश्चन था छोटा सा। एक्चुअली वो ना मैं लैब बना रहा था इसकी ना, वो लैब है, आई थिंक वो एग्रीकल्चर की है आई थिंक। उसमें ना एक पैकेज है पेलीसाइड का, वो मतलब जो कंपाइल वगैरह करता है इसका, मैं बता देता हूँ। वो ना सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं इंस्टॉल हो रहा, ना मिल रहा है कहीं से। मैंने गेट से लिया था लेकिन वहां से भी नहीं हो रहा। जो इसकी तुम्हें असिस्टेंस है ना, वो तुम्हें वहीं पर मिलेगी। तो हमने इसके लिए क्या किया है कि हमने जो अपनी एआई है अलबारी, वो हम उसको खोलने के लिए जा रहे हैं। अभी जो चीज टेस्ट हो रही है ना, स्क्रीन को तुम्हें 3 चीजों में डिवाइडेड होगी। यहाँ तुम्हें वीडियो नजर आ रही होगी कोर्सेज के अंदर। ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम में हम तुम्हें कुछ नहीं दे रहे, हम तुम्हें लैब्स दे रहे हैं, जाओ कर लो, ठीक है ना। लेकिन जब तुम जी डिप्लोमा में करोगे अल रज़ाक में लैब्स, वहां तुम्हें फुल सपोर्ट मिलेगी। वहां तुम्हें अलबारी मिलेगी, अलबारी तुम्हें गाइड करेगी, अलबारी बताएगी तुमने जो कमांड लिखी सही लिखी है गलत लिखी है, पैकेज अवेलेबल है कि नहीं है। वो तुम्हारी कमांड्स टाइप हुए हुए उस पोर्टल के अंदर, उसके कंटेनर के अंदर, उसको पढ़ के तुम्हें बता रही होगी रियल टाइम में। जी। सो इट विल बी कन्वर्सिंग विथ यू, इट विल बी वॉचिंग योर स्क्रीन थ्रू कंप्यूटर वो विजन, इट विल बी टेलिंग यू, ठीक है। वो सो था दिस इज कंडक्टिंग अ प्राइवेसी इम्पैक्ट इन वो था कंडक्टिंग अ प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में था। पहली साइड का पैकेज है ये, है आइडेंटिफाई पर्सनल डाटा के लिए, एक्सेस रिस्क डाटा के लिए। anyway, so there's a lot of things coming up. Once those things are out there, you will know, इंशाल्लाह, ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद बाकी जो सवाल है, अ, इसके बाद सवाल है अ, रबाब रुबाब फातिमा का। ये 40 इयर्स इनकी एज है। बीए फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी 2010 में किया था। सर मैं हाउस वाइफ हूँ और आर्ट्स में बीए किया था, तो क्या मैं डीसीसीएस कोर्स करके कोर्स सीख सकती हूँ? मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि पढ़ाई छोड़े काफ़ी साल हो गए, फिर भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप प्लीज़ गाइड करें कि कैसे स्टार्ट करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या जॉब मिलना पॉसिबल है? बहन 40 इयर्स की हो आप, ठीक है ना, पढ़ाई छोड़े हुए सबसे बड़ी गलती तो हम ये कहते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके अंदर आपको उर्दू में पढ़ाया जा रहा है, आपको अपनी ज़बान में पढ़ाया जा रहा है, आपको बार बार एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, आपको जाके प्रैक्टिस करके टाइम लगाना है। हाउस वाइफ हो, इट डजेंट मैटर, बीए किया था ठीक है, बहुत पुरानी बात हो गई, बट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। जब यहाँ पर खवातीन अपना टाइम लगा के सब कुछ करके वो कर लेती हैं, तो आप भी कर सकोगी। अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो, सुबह उठो, शाम को
टाइम पे, रात को टाइम पे सो, बच्चों को बाकी सबको टाइम देने के बाद अपने लिए टाइम निकालो, किस टाइम पे बैठ के पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है, थ्रू आउट द डे। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता चला जाएगा, बट यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम। वो टाइम इन्वेस्ट आपको खुद करना है, वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है जी। लेकिन इंशाल्लाह आप कर लेंगी। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन ट्राइंग योर एफर्ट, दिस इज माई रिकमेंडेशन। मेरे पास ऐसी खवातीन है कि आ, कोई तालीम का बैकग्राउंड नहीं था, छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था, सिंगल मदर्स हैं, बच्चे हैं, शौहर पकड़ के मारता था, फलाना फलाना, हमारे पास आई, पढ़ना शुरू किया, कहाँ से कहाँ चली गई। अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी। अब हमारी कंपनी में काम करती हैं, बड़ी इज्जत से काम करती हैं, अपने घरों से काम करती हैं। आज तक हमने देखा भी नहीं कौन है वो, कहाँ है, किधर है, कैसे है, काम सारे कर रही हैं हमारे। तो आप भी कर सकती हैं। डू एंड ट्राई योर एफर्ट, ठीक है जी। एम हसीब साहब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपसे ना एक जनरल क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 मंथ से ना आपकी कम्युनिटी में भी ऐड हूँ और मैं आपके लाइव सेशंस भी देखता रहता हूँ जो कि एफएक्यूज के आपके यूट्यूब पे होते रहते हैं। 2020 में मैं बीएस फिजिक्स कर रहा था, फोर्थ एक मिनट लिख सेमेस्टर। दो जरा, एक मिनट सुनो। जी 2020। 2020 में मैं बीएस फिजिक्स कर रहा था सरगोदा यूनिवर्सिटी से। जी तो उसमें 2020 में बूम आया था पाकिस्तान में ई कॉमर्स का। आप मतलब इतने ज्यादा मेंटोर्स आए, कंपनीज आई जी ये कोर्स करें वो कोर्स करें। तो उस वक्त जरा बड़े ख्वाब देख के मैंने अपनी स्टडी को स्टॉप किया वहीं पे और मैं गलती की टोटली मैं, शिफ्ट हो देखो गया। ये अच्छा एक मजे की बात बताऊं, जो ई कॉमर्स का जी बूम है ना, अगर तुम ना, जी तुम्हारे पास अब इंटरनेट सब कुछ है ना। मैं वेस्ट में था, मैं तो शुरू से वेस्ट में रह रहा हूँ। मैं वहां से बैठ के जी देखता था, यहाँ पर, यहाँ कोई बूम नहीं है, यहाँ कोई अमेजोन के ऊपर बात नहीं करता, यहाँ कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। तो वाई डज कि ये सब पाकिस्तान में क्यों होता है? हैव यू थॉट अबाउट दोस थिंग्स? जी जी। तो फाइबर वो अभी फाइबर समझ के आ ऊपर, गया। फाइबर के ऊपर सारी जो लोग बैठे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान से बैठे हाँ जी, वो अभी बात समझ आई है ना 4-5 साल बाद की वो उस हैं। वक्त की दिस इज, दुकानें देखो, खुली थी। द थिंग इज के, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं तुम्हारा टाइम सेव करता हूँ। द थिंग इज के, जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो जो पाकिस्तानी अवाम है ना, मैं बाहर से बैठ के देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं जिसके घर जाऊँ, वो बोले हमारे खानदान में, मेरी फैमिली में, मतलब कि मैं ही, अल्लाह ताला ने मुझे MIT स्टैनफोर्ड भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। मैं जहाँ बैठूँ तो वो बोले कि बाकी सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, पेशावर में कम लोग पढ़ा, तालीम का इतना वो नहीं है ना। तो जो कराची में रहते हैं उनके बच्चे पढ़े हुए हैं, तो जब कहीं बैठूं तो बोले हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए बोलो उसको। मैंने, वहाँ क्या कर रहे हो? ई कॉमर्स कर रहा हूँ। ये क्या होता है भाई? ठीक है ना, अमेजोन के ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा यार, क्या करते हो तुम भाई अमेजोन को? मैं इतने, जब से अमेजोन लॉन्च हुए तब से यूज कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना, कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं। मैं, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग? जब उसने मुझे बताया, समझाया, सब कुछ किया, तो मैंने डिग इन डीप किया। मैंने कहा ये तो गलत काम कर रहा है ये। जो भी सनी अली है, जो भी फलाना फलाना। फिर एक और सामने केस आया, PICIC, ठीक है ना, पाकिस्तान जी में, कि हम PIA पढ़ा, वो प्रेसिडेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, फलाना फलाना। वो साहब मेरे घर पे आ गए, उन्होंने कहा जी ऐसा ऐसा है, ये फलाना फलाना है, इसमें ये फलाना आदमी है, इसमें वो फलाना आदमी है, और हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन में काम करता था। वैसे बोला यार तुम अभी, अच्छा, मजे की बात है कि वो ना, जो भी मिलने आए ना, तो वो करेंगे, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना मेरे साथ बैठकर। तो मैंने अपना फोन निकाला, ये फोन बड़ा खतरनाक है, मेरा आईफोन जो है ना। अब इसमें 1 टेराबाइट का ये 1 टेराबाइट वाला फोन है, तो ये हर साल इसमें वीडियोस बढ़ती चली गई। मैं हर 3 साल में अपने फोन को अपग्रेड करता हूँ। ये 2014 का मॉडल, ये आईफोन 14 है, ठीक है ना। अब तो आईफोन 16 आ गया। तो अगले 3 साल के बाद मैं इसको अपग्रेड करूंगा। तो इसमें बहुत वीडियोस हैं, खतरनाक वाली वीडियोस हैं, ठीक है ना। तो उसमें वो बंदा कह रहा है वीडियो बना रहा है, तो मैंने कहा अच्छा यार मेरा फोन भी रखो वीडियो। मैं इससे इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई तुम PICIC में पढ़ाते हो ब्लॉकचेन, क्या पढ़ाते हो? ब्लॉकचेन पढ़ाते हो। मेरे पास वो पढ़ाने के लिए आया था कि आप मुझे लिख लें। मैं इसका इंटरव्यू लेना शुरू किया। मैंने कहा यार तुम्हें तो ब्लॉकचेन आती ही नहीं है। अपनी वाइफ को जी लेकर आया, उसकी वाइफ का मुंह तब्दील हो गया, उसका चेहरा तब्दील हो गया। मैंने कहा यार तुम तो धोखा दे रहे हो बच्चों को पढ़ाकर। कह रहे सर देखें, बात सुने, बात ऐसी है। उसने एकदम से टॉपिक चेंज, उसने कहा बात ऐसी है, पाकिस्तान में इसी तरह काम होता है, आप बाहर से आए, आप बाहर की बात कर। मैंने कहा नहीं, दिस इज रॉन्ग, व्हाट आर यू डूइंग? जी अच्छा, फिर जो साहब थे, जो PICIC चला रहे थे, जो फंडिंग्स ला रहे थे, वो मेरे पास घर पे पहुंच गए, घर पे आ गए मेरे।
ठीक है ना, कराची में। उन्होंने कहा जी आपसे मुलाकात करनी। मैंने कहा आ जाए, यहाँ रहता हूँ, ये सब कुछ ठीक है ना। तो मेरे जो ससुर हैं वो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं कराची में, सब जानते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये डीजी जी रेंजर्स के घर के साथ ही हमारा घर है। तो पहुंच गए वो भी वहाँ पर। मैंने कहा, अच्छा भाई ठीक है। तो वो साहब जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें तो करप्शन है, इसमें तो गलत काम है। उसने कहा देखें यार आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये वो। मैंने कहा यार तुम्हें अल्लाह को जवाब देना, व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा मजे जी की ऐसे बात, ही है। सारी चीजें इस पे रिकॉर्ड हो रही हैं, हम्म। ठीक है सही ना। सही सही। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सारा फ्रॉड है ना, ये सारे तुम्हें, अच्छा इसमें इस दौरान मुझे फिर धोखा भी हुआ। ये बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमें मिलेंगे, जो पहले कुछ भी नहीं थे, हमारे पैसों को लगाकर एकदम से अपने आप को प्रमोट करके लाखों में फॉलोइंग बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारी चीजें हो गई ना। किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, कोई कहाँ से आ गया कहाँ से आ गया, मियाँ बीवी आ गए, बहुत धोखा दिया, जी लाखों डॉलर का नुकसान हो गया मुझे। बहुत समझ ज्यादा। यार ये बड़ा चक्कर है यार पाकिस्तान में, मतलब कि कोई ईमानदार टीचर नहीं है, लोग नहीं है। और वो सारे जो धोखेबाज लोग थे सब फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फेमस। जर्नलिस्ट, फेमस, ठीक है ना, फेमस, अल्लाह माफ करे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जर्नलिस्ट, एंकर्स, फलाना फलाना बैठे हुए। जी सही कह रहे आई हैं, सही हैव कह रहे हैं। एविडेंस ऑन ऑल ऑफ देम। जी कुछ जगहों पे जब जब समझ उस वक्त आई जब बहुत नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, फिर समझ आई कि यार ये तो यहाँ पर मैं काम नहीं कर सकता इनके साथ ना। तो ये सारी जी फैकल्टी पर मैंने बड़े तरीके के साथ सीएफओ को इन्वॉल्व करके पकड़ा। तो जो तुम कह रहे हो ना यार, 2020 में मैंने बीएस फिजिक्स कर रहा था, मैंने छोड़ दिया ई कॉमर्स। तुम्हें किसने कहा था पढ़ाई तुम बीएस फिजिक्स कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। बेशक तुम्हें सर। नौकरी नहीं मिली, लेकिन बीएस तो हो जाता ना तुम्हारा। जी जी। अभी तो वो फिर मैं भी अब नहीं। मैं वही क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था कि जी वो मैंने इस वजह से स्टॉप किया कि उन्होंने मिलियन डॉलर्स के ख्वाब दिखाए। मैं उस वक्त मिलियन डॉलर मेरा गलत गोल। है, मिलियन जी डॉलर जी कैसे मेरा कमाओगे? जी जी मेरा गोल उस वक्त ये था कि चले मेरा बीएस हो जाएगा, मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग जाऊंगा, बस ठीक है, ओके, लाइफ सेट है। उस वक्त गोल ये था। लेकिन जब वो ई कॉमर्स का वो देखा और वो उन लोगों को फॉलो किया, तो वो फिर माइंड किसी और तरफ चल गया कि जी ये मिलियंस भी कमाएं तो ये भी कमाएं। तो वो फिर मैं टोटली फुल टाइम ई कॉमर्स में शिफ्ट हुआ। मैंने अब 4 साल ई कॉमर्स में लगाए हैं। मैंने टीम बिल्ड की, मैंने बिजनेस खड़ा किया। अब ये है कि मैं मंथली 800-900 डॉलर इजीली अर्न कर रहा हूँ। लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई इस वजह से नहीं हो पा रहा कि मैं बहुत बड़ा करना चाह रहा हूँ। और वो मुझे जो बड़ा नजर आता है ना, अगर फ्रीलांस इंडस्ट्री में मैं देखूं, आईटी में देखूं, तो वो मुझे प्रोग्रामिंग समझ आती है कि ये जो है यही आपको मिलियन डॉलर्स तक लेके जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी ई कॉमर्स चल रही है, जुगाड़ पे चल रही है। हर बंदा जुगाड़, किसी न किसी के पास कोई दो नंबरी है, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, यार देखो, हलाल वे में। मुझे जी। ना, मुझे कोई पाकिस्तान की ई कॉमर्स का पता नहीं है कि वो क्या क्या नहीं, चल। मैं ई कॉमर्स हो यूएस में रही है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से लोग सिखा रहे हैं और जिस तरीके से लोग प्रॉफिटेबल आजकल हो रहे हैं, वो सारे रॉन्ग वेज हैं। वो सही तरीका नहीं है। और दूसरा ये कि चूंकि इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, तो सबसे ज्यादा पैसा तो इन्वेस्टर के पास जाता है। जो बंदा काम कर रहा है उसके पास मंथली 500 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो वो जंप नहीं कर पाता। तो एज अ इंडिविजुअल, अभी मेरी उम्र 24 है। तो मैं जब आईटी में देखता हूँ कि आईटी में तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो मुझे सवाल मेरे माइंड में ये आता है कि मैंने स्टार्ट किधर से करना है, क्योंकि मैं देखो यार टेक्निकली तुम्हारा बड़ा बंदा अच्छा हूँ मेरे। सवाल है। तुम 24 साल के हो, 24 साल के ऊपर बैठकर तुम मुझसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो ना। सो जी जी। तुम्हारे पास बैचलर्स की डिग्री है? अभी नहीं है। अच्छा तुम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो? अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी बस मैं अपना फुल टाइम ई कॉमर्स को ही दे रहा हूँ। अच्छा मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, ठीक है ना, अगर तुम यही एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड लेकर तुम ना, अगर तुम डिप्लोमा इन आईओप्स पढ़ते हो, जी तुम्हें साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डेवऑप्स, सिसऑप्स, तमाम चीज़ों पे अबूर हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। जी तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके कहाँ कहाँ क्या कर सकता हूँ। तुमने अगर अल-रज़ाक की लैब्स कर ली, सब कुछ कर लिया, तो तुम्हें कंपनी स्टैब्लिश करना आ जाएगी। अभी हम जी अगले साल जून से एक पूरा जो है ना, एक पूरा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, कि जिसमें जो भी अच्छे आइडियाज लेकर आता है उसको हम प्रमोट करके, सब कुछ करके उसको आगे लेके जा सकते हैं। और अगर उसकी कंपनी चल जाए अच्छी बात है, तो हमें फिर उसमें और इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं। तो हम तुम्हारे लिए जो इनिशियल चीज़ें हैं वो तुम्हें स्टैब्लिश करके दे देंगे, भाई आ जाओ, इस्तेमाल करके देख लो।
वो भी मैं माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन के साथ करूंगा, ताकि तुम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर सारा दे दिया जाए, सब चीज़ें, मार्केटिंग मशीन हम तुमको अपनी दे देंगे। तो अगर तुमने वो सब चीज़ें पढ़ी की और तुम 25-26 साल तक, 26 साल की उम्र में तुम 25 साल, 1 साल लग जाएगा तुमको, 1 साल 1.5 साल लग सकता है, उसके बाद तुम ये करके मास्टर्स करने के लिए तुम बाहर चले जाओ, ठीक है ना, यूएसए या यूके, वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, ठीक है ना। वहाँ जी डिग्री करो, यूएसए डिग्री करते हो, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट, 1+2 2+1 का वर्क परमिट मिल जाएगा। तुम काम करोगे और तुम इसी जील के साथ, इसी फोकस के साथ कि यार मुझे अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी ही करना, वो करना, तुम अपने सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हो, बस 10,000 किस्म की चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। तुम्हें जी समझ आता है कि यार मुझे पता चल कि क्या करना है। साइड पे अगर जी। तुम्हें कोई और बिजनेस करना है या जो भी है, तुम वो भी देख सकते हो, यानी कि तुम मल्टीपल बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। अभी अभी इन 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिजनेस एस्टेब्लिश करना सीख लिया, टीम मैनेजमेंट सीख लिया, क्लाइंट्स पकड़ने सीख लिए हैं। पूरी पूरी मेरी मतलब मेरी एजेंसी की पाइपलाइन तुम्हें जितनी भी, बनाना आ गई पूरी, माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्लाइंट सारे क्लोज मैं करता हूँ। उसमें देसी पाकिस्तानी भी शामिल है और उसमें गोरे भी शामिल हैं। तो क्लाइंट मैनेजमेंट भी आ गई, आगे लोगों से काम कैसे करवाना, ये सारी चीज मैंने 4 सालों में सीख ली है। सो मैं तुम्हें यही कह सकता हूँ कि तुम उसको पढ़ो, करो, बाहर निकल जाओ, क्योंकि जी तुम जिस जगह, जिस मुल्क पे बैठे हो ना, वहां तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी वहां पर। जी आ, जो है ना, यही हालात रहेंगे। हाँ, अभी ये गार्ड चेंज हुआ है व्हाइट हाउस में, ठीक है ना, तो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट आके बैठ गया है, जी तो वो मुसलमानों के तो सब बराबर ही हैं, लेकिन वो दूसरी हम्म, चीज़ों में, जियो पॉलिटिक्स में उसकी थोड़ा डिफरेंट एंगल है, तो वो करेगा, जी। ठीक है ना। मुझे रिपीट कर दीजिएगा कि आपने कौन सा रोड मैप बताया, कि मैंने कौन सा डिप्लोमा करना है। डिप्लोमा इन एआई ऑप्स तुम्हें करना है और मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करना है, ओके ठीक है ना। अंडरस्टैंड। ये जी मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। जी 24 साल तुम्हारी उम्र है, तुम ये करके बाहर निकल सकोगे, ठीक है ना। जी बेहतर हो। के दौरान तुमने कुछ एग्जाम्स हैं जो तुम्हें बताएंगे हम सब, तुम्हें वो निकालने हैं। अगर तुमने सब कर लिए, एजुकॉल का एग्जाम, दूसरे एग्जाम, सब कुछ, तो तुम बाहर जाके अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। बाहर उतर गए ना तुम, तो तुम्हारे पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, कंपनी बिल्डिंग स्किल्स भी हैं, आईटी बिजनेस स्किल्स भी हैं, तुम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। यू कैन बी इंशाल्लाह। अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इंशाल्लाह, बट यू नीड टू चैनल योर सेल्फ इन द प्रॉपर वे ना। वो जी चैनल तुम्हें बिल्कुल। करना आ जाएगा। कुछ लोग हैं जी सिर्फ बातें करते हैं, जी और जिंदगी में तुमने उन सब लोगों से दूर रहना है जो सोशल मीडिया पे, बड़ी इन्फ्लुएंसर पे काम कर रहा है। यानी कि सोशल मीडिया से अगर कोई पैसे कमा रहा है तो वो हराम है सारा, सबको पता ही है। अब मैं इसको हराम हलाल की तमीज मैं वो दावत नहीं दे सकता, सबको मालूम है हराम, लेकिन जी वो जी, ना, ऐसे ही है, सबको अब पता है। मुफ्ती भी आगे पढ़ा करता है कि अब अल्लाह ताला ने इसको कितना मुंह काला कर दिया कि उसके मुंह से गलत बात निकल गई ना, मुफ्ती जी तारिक से, ठीक है ना। तो इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए बहुत, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इस्लाम, ठीक है ना। जी तो सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो जी बेहतर। अगर वो काम किया सही तरीके से, तो तुम बाहर निकल सकते हो, कामयाब हो सकते हो, तुम अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो। 24 साल के हो, 25 बोले, आप 25-26 साल तक इंशाल्लाह शादी भी कर लूंगा। स्पेंड योर टाइम शादी वाइसली। शादी मेरी नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ शादी भी है। चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, ठीक है। हाँ जी ग्रेट। जी बेहतर तो हो। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। तालीम तुम्हें हमेशा रखनी है, क्योंकि तालीम से तुम और आगे, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इल्मन नाफिया तुम्हें हासिल करना है दुनिया और आखिरत दोनों के लिए, और रिज़्क़न तय्यबा, बिल्कुल हलाल तय्यब रिज़्क़ हमारा, और अमलन मुतक़ब्बला। पाकिस्तान में रहकर, इंडिया में रहकर, बांग्लादेश में रहकर तुम वो कर नहीं सकते। यू हैव टू सही लीव, है। यू हैव नहीं टू लीव। अभी जी ऐसे ही है। अभी मैं ये है कि ई कॉमर्स से मैं अपनी ये सारे एक्सपेंसेस बियर कर लूंगा इंशाल्लाह, और मैं इसको मूव पैसे जम फॉरवर्ड कमा रहे हो ना, करूंगा। जमा करो कि तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट बन जाए, और तुम्हारी $15,000 की तुम्हें डिग्री मिल जाएगी यूएस में, सबसे लोएस्ट लेवल पे। तुमने कोई एमआईटी नहीं जाना, कोई स्टैनफोर्ड नहीं जाना, 1.5-2 लाख डॉलर फीस थोड़ी बेकार है, कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। इवन डेट मेरे तो क्लाइंट भी मुझे कई दफा कह चुके हैं कि आपको यूएस बुला लेते हैं, लेकिन इशू ये है कि वो स्पॉन्सरशिप में उनके भी पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं। जब तुम यहाँ उतर तो जाओगे ना, तो वो तुम्हें जी स्पॉन्सर भी कर देगा, अगर तुम्हारी इतनी बातचीत है, तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी। लेकिन जी अगर तुम जी अपनी डिग्री के जरिए ईबी वीजा अप्लाई करोगे, जॉब हो जाएगी, वो तुम्हारी ज्यादा बेहतर, क्योंकि अगर कोई स्पॉन्सर करेगा ना, तो वो H1B का जो फंदा होता है ना, वो तुम्हें खींचेगा भी, क्योंकि सही ग्रीन कह रहे कार्ड फाइलिंग उसके हाथ में होगी, तुम्हारे हाथ में नहीं होगी,
सही ये कह रहे बात है, सही कह ठीक है ना। वो बोलेगा भाई क्या नाम है तुम्हारा, हसीब, बोलेगा अब्दुल हसीब आज तुम जो है ना बैठ जाओ, तुम बोलोगे क्यों, बोलेगा बैठो यार तुम बैठ जाओ, बोलेगा चलो अब तुम खड़े हो जाओ, मैंने डीला कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो तुम बोलोगे यार मेरा ग्रीन कार्ड फाइल कर दो 1-2 साल के बाद, वो बोलेगा यार अभी मूड नहीं है, अभी तुम काम करो, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तंग करेगा तुम, ठीक है ना। प्रॉब्लम ना ये होता है, बड़ी कंपनीज नहीं करती, छोटी कंपनी से काम करती, यू हैव टू बी सही केयरफुल हाउ यू अप्लाई। ईबी वीजा अप्लाई कर लिया तुम्हारा वो हो जाएगा। H1B में एक और नुकसान ये भी होता है कि जिस कंपनी के नाम पे होगा तुम उसी कंपनी में काम कर सकते हो, अगर कंपनी छोड़ोगे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर इतना आराम से मिलता नहीं है। सही कह रहे स्टूडेंट वीजा पे आकर स्टेम डिग्री करके वर्क परमिट पकड़कर फिर ईबी वीजा अप्लाई करना तुम्हारे लिए आसान है, फिर तुम स्टेबलाइज हो जाते हो, स्ट्रांग हो जाते हो, राइट। सही कह रहे सही डिग्री जॉब कर ली, जॉब शुरू हो गई, ईबी वीजा अप्लाई कर दिया 1 साल के बाद, पता, यू कैन डू मैनी थिंग्स, दिस इज माई इंशाल्लाह रेकमेंड, ठीक है ना इंशाल्लाह। सर, रेस्ट बहुत शुक्रिया वो दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी जी फरमाए। जी आमीन अस्सलाम, आमीन मैं अरसलान के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अरसलान तुमने सवाल लिखा है यहाँ पर, आई हैव अ क्वेरी, तुमने एआई ऑप्स लिया, कंप्लीट ईयर पैकेज, और उसमें जो लैब्स हैं वो सब तुम्हारी खुलेंगी, तुम्हें अल्नाफे डॉट क्लाउड पे कुछ नहीं करना है, मीन्स मुझे समझ नहीं आया, एंड साइनिंग अप, वो अल्नाफे डॉट क्लाउड एक अलग चीज़ है, तुम्हें जो पैकेजेस हैं, तुम्हें जो लैब्स हैं वो तुम्हारे अंदर ही मिल रही है। हाँ उन लैब्स के कंटेनर्स का साइज चेंज होने वाला है, वो मैंने अप्रूव कर दिया है, वो साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो तुम्हें बड़ा एक अच्छा तकड़ा सर्वर मिलेगा, ठीक है, दैट्स इट, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाफे डॉट क्लाउड एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज आ रही है, अगर तुम्हें उसमें लेना होगा तो तुम अलग से ले सकते हो, वो दैट्स डिफरेंट, वो जनवरी 2025 से खुलेगा, देन यू विल बी एबल टू सी, ठीक है अरसलान भाई, आपको मैं अनम्यूट, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी जी ठीक है जी सर, मैं समझ गया, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं आप ही कन्वर्सेशन सुन रहा तो मुझे लैब्स वाली बात याद आई ना। नो मैं दैट्स क्योंकि एक्चुअली डिफरेंट, मैं एक्चुअली कोर्स साथ साथ कर रहा हूँ हमारे जी जी कोर्स के अंदर ही कंटेनर मिलता है ना, जिस पे क्लिक करते हो खुलता है, जी हमने उसका साइज जो है ना बढ़ा दिया है, हमने उसका साइज जो है ना अगले 2-3 दिन में तुम्हें जब क्लिक करोगे उसको, तो जी थ्रू आउट द वो तुम्हें जो कंटेनर मिलेगा, वो जो है उसका जो साइज है वो 8 to 16 GB होगा रैम, और 2 to 4 अगर 8 GB है तो उसका मैं तुमको बता देता हूँ क्या स्पेसिफिकेशन होगी। अगर 8 GB है तो उसमें मेरे ख्याल से तुम्हें 2 CPU मिलेंगे, अगर 16 GB है तो तुम्हें 4 CPUs मिलेंगे, टेक्निकल चीजें सारी वो लिखी हुई होंगी वहां पर, ठीक है। जी जी और वो जो 2025 से जब वो खुलेगा, तो बाय डिफॉल्ट डिप्लोमा होल्डर्स को वहां पर वो सब चीजें मिल जाएंगी, दे विल बी एबल टू सी, तुम वहीं पर ही बैठ के काम कर रहे होगे, उसी प्लेग्राउंड, वहाँ प्लेग्राउंड्स बन रहे हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो जो अल रज़ाक प्रोग्राम में होगा तो वो वहां पर ऑटोमेटिकली आके अपनी लैब्स कर सकता है। और एक और चीज़ जो पर्सनली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी जो एफर्ट है इसको रियली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने क्योंकि कोर्स कंटेंट देखा है, मैं वैसे एक्चुअली डेवलपर ही हूँ, मर्नस्टैक डेवलपर, और मैं तकरीबन 1-1.5 साल से ना डेवऑप्स वाली चीज की सेल्फ लर्निंग के तौर पे कोशिश कर रहा, तो उसमें एक्चुअली ये है कि जब आप सीख रहे होते हैं तो आपको खुद पता नहीं होता है कि यार कितनी डेप्थ में जाके सीखना है और कितनी चीज रिक्वायर है एट द मोमेंट फॉर हम्म जॉब हंटिंग, क्योंकि लर्निंग तो कभी रुकती नहीं है, यानी कि इंडस्ट्री वही है कि जूते रोज ही पॉलिश करने पड़ते हैं। तो हम्म। एक मतलब एक बहुत बड़ी आपकी एफर्ट है, और जो भी अगर इसको देख रहा है फिर सुन रहा है, 110% मतलब मैं अ, आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि इनकी कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, इस चीज में कोई शक नहीं है। तुम्हें जो लैब्स मिलेंगी ना, यू विल बी मच मोर जी हैप्पी। जी हम तुम्हें लैब्स टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं दे रहे, हम तुम्हें लैब्स रोल बेस्ड दे रहे हैं। अगर तुम्हें अमेरिका में काम करना है, अमेरिका में डेवऑप्स के तौर पे काम करना है, तो अमेरिका में जो 100 एम्प्लॉयर्स हमारे पास आए हैं वो ये सारे स्किल्स मांग रहे हैं, उन्हीं के ऊपर तुम्हें लैब्स मिलेंगी, तुम जाके करो, जी ठीक है क्योंकि ना। सब चीजें हाँ तुम्हें जी हाँ मिलेंगी, जी बट एंड व्हाट वी आर डूइंग इज, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें, जिस बंदे ने हमारी टीम में काम किया उसको मैंने बोनस दिया, मैंने कहा यार बहुत अच्छा काम किया है, इसको बोनस दो, बहुत अच्छा तकड़ा बोनस, और $1 लाख के ऊपर मैंने कहा इसको $5,000 बोनस दो भाई, क्योंकि $1 लाख माइक्रोसॉफ्ट से ये लेकर आया ना, फंडिंग अप्रूव करवा के लाया। तो हम्म, माइक्रोसॉफ्ट के साथ हम काम अब हमने शुरू किया है, तो दे आर लुकिंग इनटू अवर थिंग्स, तो हम तुम्हारे लिए सारे के सारे जो वो हैं वो लैब्स के लिए खोल रहे हैं। There's a lot of new technologies coming in. There's a lot of new things coming in. हमने माइक्रोसॉफ्ट, AWS, इन सब से बात की है, IBM और GCP, चारों से,
ठीक है ना, अली बाबा को दूसरों को भी लेकर आ रहा हूँ। मेरा मकसद इनकी सर्टिफिकेशंस पढ़ाना नहीं है। इनको सबसे बड़ा झटका लगता है, बोलते हैं हमारी सर्टिफिकेशन, मैंने कहा तुम्हारी सर्टिफिकेशन बेकार है, कोई फायदा नहीं है बिल्कुल मुझे। यानी कि मैं बिल्कुल आपके कोर्स से पहले ना मेरी जो परसेप्शन थी ना, यानी कि हाँ आप ये देखें कि मैंने अभी जस्ट आपका कोर्स इनरोल करने से पहले कुछ दिनों पहले मैंने AWS का कूपन लिया है, AWS सर्टिफाइड डेवलपर का एग्जाम देने के लिए। तो मेरे जहन में यही था कि हाँ जी भैया, आपने अगर ये सर्टिफिकेशन ले ली तो आप डेवऑप्स इंजीनियर बन गए हो। यानी कि मेरे जहन में मुझे लग रहा है कि मैं इतनी मिसकंसेप्शन थी मेरे जहन में, लेकिन जब मैंने आपका कोर्स आउटलाइन देखी और उसके बाद मैंने चीजें समझनी शुरू की, तब मुझे पता चलता है कि हाँ भी चीजें किस पॉइंट पे फॉल करी है। हम प्लेटफॉर्म में डिपेंडेंट नहीं होंगे हैव टू बी अगर। यू हैव टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। जी यू नीड टू लर्न टास्क एज पर द जॉब रोल। तो जी जो तुम्हारा जॉब रोल है उसके हिसाब से तुमने वो करना है, ठीक है ना। जी वो जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं है कि तुमने कहा कि हाँ भाई ठीक है, मतलब कि ये सर्टिफिकेशन हो गई तो तुम डेवऑप्स इंजीनियर बनोगे। नो, उसमें तुम्हें इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, उसमें तुम्हें अपनी दूसरी चीजें चाहिए, उसमें तुम्हें अपने क्रेडिट्स चाहिए, उसमें तुम्हें अपने डिप्लोमा भी, सर्टिफाइड डिप्लोमा भी चाहिए, उसमें तुम्हें अपनी तमाम लैब्स चाहिए। अब जो डेवऑप्स इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिसेस जो यूएस में टॉप 100 एम्प्लॉयज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तमाम वो सब लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां जहां हमारे लोग घुसते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम उन्हीं के एम्प्लॉयर से बातचीत करके उन्हीं की सारी रिक्वायरमेंट्स लेके, तुम्हारे पास कौन से सिस्टम्स हैं, क्या है, किधर से है, तुम क्या करते हो, इंटरनल टूल्स कौन से हैं, एक्सटर्नल टूल्स कौन से हैं, उन सब के ऊपर, बेसिस के ऊपर फिर हम उन तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं और फिर बोलते हैं ये कर लो। तो जब तुम इंटरव्यू में बैठते हो, वो तुमसे ही नहीं बोलेगा तुमने AWS का डेवऑप्स का सर्टिफिकेशन का वो सर्टिफिकेशन कर ली, तुम लोग यहाँ कर ली। लेकिन जब वो तुमसे बोलेगा कि भाई ये सर्टिफिकेशन का वो जो AWS सर्टिफिकेशन है वो तुम्हें एग्जाम, वो इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं कर सकती। जो हम तुम्हें टास्क दे रहे हैं ना, कि ये तुमसे ये सवाल करेगा तो ये जवाब है, ये सवाल करेगा तो ये जवाब है, इसको तुम ऐसे करोगे और इसका सवाल ये आ सकता है, उसका ये जवाब है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब वो तुम करोगे ना, देन यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। फिर जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे, यू विल बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ओवर देयर। मैं जो अभी 2025 में जो मेरा काम है, वो ऑफ कॉल के एक्रेडिटेशन करना है, जो कि एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। ऑफ कॉल यूके, यानी कि हम खुद एक रेगुलेटरी एजेंसी बन जाएंगे, पेयरसन की तरह, सबकी तरह, एजुकॉल की तरह, विल बी अवर सेल्फ, ठीक है ना। इनके साथ में पार्टनरशिप खत्म नहीं कर रहा, इनके साथ रहेगी, मगर वी आई विल बी एबल टू, आई विल इशू यू 3 डिप्लोमास, पेयरसन, एजुकॉल और अन्नाफे, तीनों का जो डिप्लोमा है वो फुली ग्लोबली रिकग्नाइज है, सब है। अभी तो हम सिर्फ पेयरसन और एजुकॉल के देते हैं, हम अपना इशू नहीं कर सकते। मैं अपना इशू कर सकूंगा क्योंकि मैं ऑफ कॉल के साथ काम कर रहा हूँ। ऑफ कॉल के माशाल्लाह, आई एम सो साथ हैप्पी टू हियर दिस। हाँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी का चार्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एक तो देयर और आर मल्टीपल थिंग्स इन द पाइपलाइन, और फिर इसके साथ एक और काम कर रहा हूँ, ISO 17026 कर रहा हूँ, जिसमें हमारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, ये जो है ना, क्यूबरनेटीज आ गया, फलाना आ गया, हम अपनी क्वालिफिकेशन बनाएंगे। वो होगी जॉब बेस, ये सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है ना, डेवऑप्स इंजीनियर। लेकिन उसके अंदर तकरीबन 100 लैब्स हैं जो तुम्हें करनी है। अगर तुमने वो कर ली, सबमिट कर ली, यू आर रेडी एंड यू आर सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर। वो बहुत मुश्किल काम है उसका, वो ठीक ठाक, उसमें ट्रबल शूटिंग की लैब्स हैं, उसमें दूसरी लैब्स हैं, उसमें लोगों को जाके पता चल जाएगा। बट वो बस नेक्स्ट है। एक और मेरा फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि मेरे जेहन में काफी देर से क्लिक कर रहा। अब मैं शायद अब आपके कोर्स में ना, मतलब जैसे रेड हैट की भी सर्टिफिकेशंस वगैरह वो कंप्लीट वगैरह करवा रहे हैं, CSSP करवा रहे हैं, कुबरनेटिस करवा रहे हैं। तो मैं इस टाइम रश में हूँ, मतलब मैं कोड बहुत स्पीड से कर रहा हूँ ना ये। तो आपसे एक चीज पूछनी थी कि हाँ अभी कितनी सर्टिफिकेशंस इनफ है। अब जैसे मैं इस मंथ RHCSA की सर्टिफिकेशन लेना चाह रहा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ या फिर 2 मंथ के नहीं, अंदर मैं CSSP के लिए अभी जाना तुम चाह रहा। कोई सर्टिफिकेशन नहीं करोगे, अभी तुम ओके। कोई सर्टिफिकेशन का एग्जाम नहीं दोगे। अभी तुम एजुकॉल का एग्जाम पास करोगे, दैट्स इट, पार्ट 1। ओके। और तुम अल रज़ाक में घुस जाओगे। अगर तुमने अल रज़ाक कर लिया ना, अल रज़ाक में तुम्हें पूरा पोर्टफोलियो रेड हैट का मिल रहा है, जॉब बेस्ड। RHCE जॉब में क्या बैठ के करता है, हम्म, RHCSA जॉब में जब बैठ जाता है क्या करता है, समझ गए। जी जी सही है ना। डोंट गो फॉर द पेपर सर्टिफिकेशन, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज अ गुड कन्वर्सेशन स्टार्टर, हाँ भाई तुमने क्या किया है, हाँ भाई ये ठीक है, सही। जब काम पूछा जाएगा तुम फंस जाओगे, तुम्हें काम नहीं आता। तुम बोलोगे मैंने एग्जाम क्रैक करना अलग है, काम करना अलग है। these are 2 different things, ठीक जी। है ना। बड़े बड़े स्कॉलर मिलेंगे, ठीक है ना, बड़ी खूबसूरती के साथ बातें कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, क्योंकि उनको पता ही नहीं।
बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर फोकस। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो? मैं सर 25। और व्हाट इज योर लास्ट क्वालिफिकेशन? जो तुम्हारी इसको ज्वाइन करने से पहले तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन? मैं सेल्फ बेस्ड, यानी कि मेरा कोई आईटी, यानी कि बस मैं डिग्री कर रहा था एक, और एक कुछ मिसहैप हुआ, वो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ मैं, पर नहीं नहीं, लेकिन अभी सर मुझे बताओ कि लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट है? मैं ये एक काफी फेमस यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, उसमें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एनरोल हुआ था, और बस एक मिसहैप हुआ और उसके बाद मैं डिग्री से आउट हो गया अपनी, और फिर मैं। तो इंटरमीडिएट है ना तुम्हारी, ठीक जी है ना। तो इंटरमीडिएट तुमने किया है, डिप्लोमा इन एआईएस करो, गो आउटसाइड, गो टू द जी। स्टेट्स। और मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ कि मेरा भी 5th सेमेस्टर चल रहा था वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, और यानी कि जब मैं यहाँ पे एनरोल हुआ तो मैंने वहां पर उसको अपना फ्रीज करवा दिया। वो तो बिल्कुल बेकार है यार। जी जी, वो मैंने जब इनरोल करने से पहले मैंने आपकी जब वो वीडियो देखी थी ना, तो उसमें वो एक चीज साफ सेंस बना रही थी कि आपने जो जिस तरीके से एक लड़के ने पहले क्वेश्चन पूछा था कि यार मैं मर्चेंट नेवी में जा रहा हूँ और इस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, तो आपका जो पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि हाँ भी अगर अपने पाकिस्तान के अंदर एडमिशन लेना है तो वो पेपर वैलिड है, लेकिन अगर आप यहाँ से अब्रॉड आपने जाना है तो इस चीज में कोई शक नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है उसकी। असल में लोगों को मौका नहीं दे रहे आगे कामयाब होने का, पढ़ने का, लिखने का, सबका उनको फंसा के रखा हुआ है इन्हीं चीज़ों में ना, ठीक है। तो जब तक तुम लोग मैं ऑफ कॉल जो पकड़ रहा हूँ ना, उसके बाद मैं पूरा एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको हिलाने के लिए आ रहा हूँ। फिर मेरे हर चीज़ में क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग में होगी एआई ऑप्स के साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होगी एआई ऑप्स के साथ, ठीक है और ना। पर्सनली मुझे रिग्रेट भी होता है इस बात मैं पे। जी एआई जी। को लाके इम्बेड करके सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। आई मीन इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल स्टफ जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं जो हमारी कंपनी के अंदर अभी एआई ऑप्स पे काम हो रहा है, मैं जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा सब, हमारा फेज 1 इसका हाफ हुआ है अभी। जब वो फेज 1 कंप्लीट होगा ना, मैं वो प्रोजेक्ट तुम लोग को दिखाऊंगा कि हमने क्या किया, ठीक माशाल्लाह। है। तो देन तुम लोग की आंखें खुलेंगी, हम कितना मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, ठीक है ना, यूआई यूएक्स और एसईओ, ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं। मार्केटिंग कितना पैसा खर्च करती है, कहाँ से ट्रैफिक आता है, कितने लोग आते हैं, कितने लोगों से बातचीत होती है, एजेंट क्या बात करता है, किससे बात करता है, फोन उठा के कब फोन करता है, किस टाइम पे ज्यादा फोन करता है, पर कस्टमर से बात कैसे कर रहा है, हर चीज। एसईओ वाला क्या काम कर रहा है, यूआई यूएक्स वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हर चीज एआई बैठ के देख रही है और एनालाइज। ये नेक्स्ट लेवल की इंप्लीमेंटेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ठीक है ना। और उनको बता रही है तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो, उसको वो करो, इसको तुम इस तरह ठीक कर सकते हो, इसको इस तरह ठीक कर सकते हो। 4 लाख टोकन्स हम रोज के खर्च करते हैं, मतलब कि पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। और 4,000 एपीआई रिक्वेस्ट हमारी जाती हैं। दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। एओसी के अंदर बच्चा अपना एग्जाम करता है, रजिस्टर करता है, कब कर रहा है, क्या कर रहा है, स्क्रिप्ट लगा के 2 नंबरी कर रहा है एमसीक्यूज करने में, वो भी पकड़ लेते, हर चीज पकड़ रहा है वो। एआई हैज गॉन वाइल्ड, ठीक है ना। एआई इज गोइंग एक्सट्रीम। मैं एक्सट्रीम ऑटोमेशन और एक्सट्रीम एआई इन्फ्यूजन कर रहा हूँ। और वो जो चीज है ना पूरी, वो एक लेगो ब्लॉक्स की तरह बनती चली जा रही है, बिकॉज दैट्स अ सोल्यूशन वील स्टार्ट सेलिंग इन द मार्केट। दिस इज द रीजन कि वो जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट बोल रही है तुम लोग क्या कर रहे हो। हमसे जरा बातचीत करो, तुम लोग कर क्या रहे हो। मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत नजला जुकाम है। सो कहने का मकसद ये है, टन ऑफ थिंग्स अगर तुम लोगों ने वो सीख लिया, ये कंपनीज इंप्लीमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, कंपनीज को इंप्लीमेंट करने में 20 साल लगेंगे। इट्स नॉट दैट इजी। हमारे पास फायदा ये है कि जो सीईओ है ना वो टेक्निकल आदमी है। मैं खुद सुबह सुबह 6 बजे अपना उठता हूँ, उठता मैं 5 बजे हूँ, 4:30 बजे, 5 बजे। और मैं 6 बजे अपने यहाँ के बैठा होता हूँ। पाकिस्तान में उस टाइम पे 4 बज रहे होते हैं दोपहर को, सब टीम्स बैठी होती हैं, मैं अलग अलग टीम्स को लेकर बैठ कर खुद काम लीड करता हूँ। मैं, मेरा सीटीओ, मेरा सीएफओ, सब लोग, पूरी सी लेवल ना डीपली इंट्रेंच्ड होती है। जो हम काम कर रहे हैं ना, तुम लोग जो वीडियो बना के सबमिट करते हो लैब्स की, वो भी एआई चेक कर रही है। एआई को हम जर्नलाइज एआई की तरफ लेके जा रहे हैं कि इट बिकम सेंटिएंट। कैन इट बिकम सेंटिएंट? नो। Can it go there and get closer to it? Yes. How long will it take? 20 to 30 years. It's going to take a long time. अभी बहुत सारी चीजें हैं।
आगे जाकर तुम लोग को अल रज़ाक में वो LLMs मिलेंगे, तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, तुम लोग ये क्या चीज़ है यार, what do we have to do? But think strategically when you go outside and work in a company, उस कंपनी में तुम्हें क्या काम करना है कि तुम कामयाब होकर जॉब पकड़ लो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जॉब पकड़ लो, जॉब करो, फिर अपनी कंपनीज को बनाने में, स्टैब्लिश करने में काम शुरू करो। देयर इज अ टन ऑफ थिंग्स। ये एआई की जो इनोवेशन है रुक नहीं सकती, लेकिन तुम्हें दो किस्म के लोग मिलेंगे। एक मिलेगा नाम लगा हुआ एआई का, ये है वो है, काम कुछ नहीं आता, बातें करना आती हैं। यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है ना, सिर्फ बातें होंगी। और जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो काम तुम्हें करते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड मैन। मैन आर बिजी एट वर्क, बॉयज आर बिजी एट टॉकिंग। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना है। जज़ाकल्लाह खैर। सो यू डोंट हैव Okay. टू पे एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू विल गेट एक्सेस टू दैट एनीवे इंशाल्लाह। ओके, वो जो Thank you so अल्लाह much. क्लाउड है उसमें तुम लोग को सब डिप्लोमा वालों को एक्सेस मिलेगा। और अल्लाफी.क्लाउड के अंदर तुम लोग को वो जो लैब्स, जो कंटेनर्स हैं, उसका साइज बढ़ने वाला है। 8 GB और 16 GB, 4, 8 और 16 GB के तुम्हें कंटेनर्स मिलेंगे। क्लिक ऑफ अ बटन, 3 घंटे तक तुम लोग इस्तेमाल कर सकोगे जो डिप्लोमा में, ठीक है ना। और अगर किसी को ऐसी टेस्ट करना है, वो करना है, तो उसके लिए वो अलग से अल्लाफी.क्लाउड पे मेंबरशिप लेके टेस्ट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसकी अपनी मर्जी, ठीक है ना। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, मुझे जाना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।